लेकिन हम नाम नहीं रखेंगे, तो इसलिए बुरा मत मानेगा। ओके, शिक्षा देने के लिए है, केवल डिस्क्लेमर। हम लोग श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के 9वें अध्याय का पुनरावलोकन कर रहे हैं, और ये शुरू होता है यहाँ पे भीष्म देव का देह त्याग, इसका अध्याय का शीर्षक है। तो आपने सुना था 8वें अध्याय के अंत में कि युधिष्ठिर महाराज को यह डर लगा कि उनसे बहुत बड़ा पाप हो गया है, और उनको कौन समझा रहे थे? जिन्होंने ब्रह्मा जी को भी ज्ञान दिया था, भगवान कृष्ण वो समझा रहे थे, लेकिन वो समझ नहीं रहे थे। कृष्ण ने अद्भुत कर्मणा, अंदर से वो समझने नहीं देते। और प्रयोजन क्या था कि सभी भक्तों को लेकर के वह भीष्मदेव के पास जाएंगे, एक, और दूसरा भीष्मदेव से धर्म उपदेश कराएंगे। तो सब लोग मेरे साथ में बोलेंगे, माइक पे नहीं, सूत उवाच इति भीतः प्रजाद्रोहात् सर्वधर्म विवित्सया ततो विनशनं प्रागात् यत्र देवो व्रतौ प्रतत्। सूत गोस्वामी ने कहा, इति भीतः प्रजाद्रोहात्, इस प्रकार से प्रजा के द्रोह, इतने लोग मारे गए, इसके तथाकथित पाप के भय से, सर्वधर्म विवित्सया, हर प्रकार के धर्म की जिज्ञासा से युक्त होकर के, ततः उसके पश्चात का अर्थ हुआ अपने पुत्रों के दाह संस्कार के बाद। द्रोणाचार्य के पुत्र को दंड प्राप्त हुआ था, और उसके बाद उनके दाह संस्कार के बाद विनशनम प्रागात, यानी कि विनशनम का था कुरुक्षेत्र का युद्ध स्थल, जहां पे इस प्रकार का महान विनाश हुआ था, वहां पे गए। यत्र देव व्रतो पतत, जहां पे भीष्मदेव धराशायी थे और शरशैया पे लेटे। तदा ते भ्रातरः सर्वे सदश्वै स्वर्णभूषितै अन्वगच्छन् रथैर्विप्रा व्यासधौमादयस्तथा। तदा मतलब उस समय, ते भ्रातरः सर्वे, वे सारे भाई अर्थात वे सारे पांडव, सद अश्वई, सुंदर अश्वों से, सुंदर मतलब सदश्वय सफेद था, सदश्वय मतलब बहुत अच्छे घोड़ों से, जो स्वर्ण भूषित, स्वर्ण से आभूषित थे, उनके संग वहां पे वह उनके संग उस रथ पे, अन्वगच्छन् रथैर विप्रा, रथों में गए, और विप्र यानी कि व्यासदेव, ब्राह्मण व्यासदेव, धौम आदि उनके संग पीछे पीछे गए। भगवान अपि विप्रर्षे रथेन स धनंजय सतैर्व्यरोचत नृपः कुवैर इव गुह्यकै। भगवान अपि, भगवान श्री कृष्ण भी, विप्रर्षे अर्थात विप्रो में ऋषि, हे शौनक ऋषि। विप्रो ऋषि मतलब शौनक ऋषि को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि भगवान भी रथेन स धनंजय, अर्जुन के साथ, अर्जुन के सारथी बन करके भगवान वहां पे गए। स तैरव्य रोचता नृपः कुबेर इव गुह्यकै, वह राजा युधिष्ठिर वहां पे ऐसे सुंदर लग रहे थे जैसे कुबेर अपने गुह्यकै अर्थात अपने गुह्य मतलब हो गया, गुह्यक मतलब हो गया जो उनके चेले हैं, कुबेर के जो चेले हैं, कुबेर के चेले नहीं बोलना चाहिए, कुबेर के पार्षद, कुबेर के पार्षदों के समान कुबेर जिसे बहुत सुंदर लग रहे हों, उस प्रकार से राजा लग रहे थे। कुबेर से उपमा क्यों दे रहे हैं? क्योंकि अब युधिष्ठिर महाराज के पास बहुत धन है। ठीक है। दृष्ट्वा निपतितं भूमौ दिवश्च्युतमिवामरं प्रणेमुः पांडवा भीष्मं सानुकः सहचक्रिणा। दृष्ट्वा निपतितं भूमौ, भूमि पर गिरा हुआ देखकर, किसको? कैसा? दिवस च्युतमिवामरम, जैसे मान लो दिवा अर्थात स्वर्ग लोक से च्युता कोई गिरा हो। कौन गिरा हो? अमरम, अमरम अर्थात कोई देवता गिरा हो। अर्थात भीष्मदेव यद्यपि इस समय बाणशैया पे हैं, लेकिन उनके चेहरे का तेज और उनका जो सौंदर्य है वह नष्ट नहीं हुआ, वह तो एक देवता के समान लग रहे हैं। प्रणेमु पांडवा भीष्मम, पांडवों ने भीष्मदेव को प्रणाम किया। सानुगः, और अपने अनुग अर्थात अपने भाइयों के साथ, सहचक्रिणा, और भगवान श्री कृष्ण के संग भी, यानी भगवान श्री कृष्ण ने और सारे पांडवों ने भीष्मदेव को प्रणाम किया।
तत्र ब्रह्मर्षयः सर्वे देवर्षयश्च सत्तमा राजर्षयश्च तत्रासन् द्रष्टुं भरतपुंगवम्। तत्र उस समय या वहां पे सर्वे ब्रह्मर्षयः सर्वे देवर्षयश्च सत्तमः, सारे ब्रह्मर्षि आए और सारे देवर्षि आए। सत्तमः का क्या प्रपाद अनुवाद रखे हैं? हाँ हाँ, जो जो शुद्ध सत्य में स्थित थे, इस प्रकार से आए। राजर्षयश्च तत्रासन, और जो अन्य राजर्षि थे वह भी वहां पे आए। क्या किस लिए आए? दृष्टुम भरत पुंगवम, भरत वंशियों में सर्वश्रेष्ठ भीष्म देव को देखने के लिए आए। वो समझ गए कि अब ये शरीर छोड़ने वाले हैं और भगवान की कथा को कहेंगे। तो समझ सकते हैं कि उनके भी आश्रम थे और उनकी भी सेवाएं थी। तो डाउट क्लियर हो गया। वह भी छोड़ करके भागवत सुनने के लिए आए। नाम रख रहे हैं पर्वतो नारदो धौम्यो भगवान बादरायणः बृहदश्वो भरद्वाजः स शिष्यो रेणुकासुतः। पर्वत ऋषि जो नारद जी के मित्र हैं, पर्वत ऋषि नारद जी, धौम्य ऋषि, भगवान बादरायण अर्थात व्यासदेव जी, बृहदश्व नाम के ऋषि, भरद्वाज ऋषि जिनका इलाहाबाद में आश्रम है, स शिष्यो रेणुकासुतः अर्थात जमदग्नि जी, जमदग्नि नहीं, परशुराम जी अपने शिष्यों के साथ आए। ये नहीं कि खुद कथा सुन रहे हैं शिष्य को कुछ और काम में लगा दिया। ये महाराज जी की जगह टीका केस, अपने शिष्यों के संग आए। चलो 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 चलो, और महत्वपूर्ण काम छोड़ करके चलो भागवत सुनना है। हमें कोई एकदम क्लियर है, भागवत से क्लियर है। जब भागवत सुनेंगे तो भागवत की महिमा समझ में आएगी। सोचिए कि 4 कुमार हैं, वह ब्रह्म तपलोक से मेरा पता नहीं, उड़ते हुए तैरते हुए जैसे भी कर, पानी के रास्ते से, गंगा जी के रास्ते, जो भी रास्ते से, वह नीचे संकर्षण देव के पास भागवत सुनने के लिए आए। तब कहेंगे हाँ, जब संकर्षण देव बोलेंगे तब हम आएंगे आप बोलेंगे तो नहीं आएंगे। तो भाई अब क्या कर सकते हैं, हम तो श्लोक से सट के चल रहे हैं। हम लोग इस समय सूत गोस्वामी से भागवत सुन रहे हैं, भले मुख मेरा है। ये परंपरा का लाभ है। नहीं विश्वास हो रहा, मैं कई बार बोला हूं ना, गीता तो विश्वास है ना आप लोगों को, भगवान ने बोली है ना। आप किसे सुन रहे हो? संजय से। गलत तो नहीं कह रहे ना? पूरा टाइम हम संजय से ही सुनते हैं, यही विश्वास होता है कि भगवान बोल रहे हैं। श्री भगवान उवाच। किसी को कभी नहीं लगता ना कि हम संजय उवाच संजय से सुन रहे हैं। ये परंपरा का लाभ है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। वशिष्ठ इंद्र प्रमदस्त्रितो घृत समदोषितः कक्षिमान गौतमो त्रिश्चा कौशिकोऽथ सुदर्शनः। वशिष्ठ ऋषि इंद्र प्रमद त्रितो घृत समदो असितः कक्षिमान गौतम त्रिश कौशिक अत्रि कौशिक और सुदर्शन। अब यहाँ पर बोले सुदर्शन चक्र भी मूर्तिमान रूप में उपस्थित थे। ये सब लोग आए थे। अन्य चा मुनयो ब्रह्मन् ब्रह्मरातादयो मलाह शिष्यरूपेत आजग्मुः कश्यपांगीरसादया। अन्य च मुनयो ब्राह्मण, हे ब्राह्मण शौनक ऋषि, अन्य मुनिगण भी आए थे। ब्रह्मरातादि, ब्रह्मरात अर्थात सुखदेव गोस्वामी भी आए थे। यह अमल, जो अमल थे, इनका हृदय पूरी तरह से पवित्र था। शिष्यर उपेत आजग्मु, शिष्यों उपेत का अर्थ है लान ना, शिष्यों के साथ आजग्मु, वह अपने शिष्यों के साथ स्थान पे आए। कश्यप आंगी रसादया, कश्यप ऋषि और अंगी रस ऋषि आदि भी। वैसे ये भी रसिक भक्त हैं भागवत के, भागवत सुनने के लिए 7,000 रुपये खर्च करने के लिए तैयार है। मान गए पूछा नहीं, आई रियली अप्रिशिएट दैट कि भागवत सुनने दिया जाए तो उसके लिए इतना पैसा खर्च करना चाहिए। तो काहे को आप आश्रम ज्वाइन नहीं कर लेते, फ्री में सुनने को बोलेगा और प्रसाद भी ठीक नहीं, इतने रसिक नहीं। तान समेतान महाभागान उपलभ्य वसुत्तमः पूजयामास धर्मज्ञो देश काल विभागवित्। तान समेतान महाभागान, उन महाभाग्यवानों को जो वहां पे उपस्थित हुए थे, उपलभ्य देख करके, प्राप्त करके, वसुत्तमः अर्थात भीष्मदेव, जो द्यू नाम के 8 वसुओं में सर्वोपरि वसु थे, इसलिए उनको वसुत्तमा कहा जा रहा है। ठीक है, याद आ रहा होगा। पूजया मासा, उन सब ऋषियों को देख करके उन सब की पूजा करी।
अरे पूजा कैसे करी, वह तो चरसैया पे लेटे थे। तो कह रहे धर्मज्ञ, वह धर्म को जानने वाले थे कि धर्म किस प्रकार से देश काल विभागविद, किस देश में किस काल में कैसे धर्म किया जाता है, वह जानने वाले थे। इस समय सामर्थ्य नहीं था कि अब वो उठ करके खड़े होते या कुछ उनको अर्पित करते, तो केवल आंख से हल्का सा अनुमोदन करके उन्होंने सबका सत्कार किया। ठीक है। कृष्णं च तत्प्रभावज्ञ आसीनं जगदीश्वरं हृदयस्थं पूजयामास मायोपात विग्रहम्। कृष्णं च तत्प्रभावज्ञ आसीनं जगदीश्वरम। कृष्ण अर्थात भगवान श्री कृष्ण भी वहां पे थे, और तत्प्रभावज्ञ उनके प्रभाव को, अर्थात भीष्मदेव भगवान श्री कृष्ण के प्रभाव को जानने वाले थे कि ये भगवान स्वयं है। आसीनम जो पासी में स्थित थे, जगदीश्वरम और ये जगत के ईश्वर हैं। हृदयस्थम पूजयामास, उनको अपने हृदय में स्थित करके उनकी पूजा करी। मायो उपात विग्रहम, अर्थात माया अपनी शक्ति नहीं, अंतरंगा शक्ति से जिन्होंने अपने विग्रह को उपात अर्थात प्रस्तुत किया था। यह एक और अर्थ था कि माया का अर्थ है कृपा, अपनी कृपा के कारण अपने विग्रह को प्रस्तुत किया था, यानी ऐसे थे कि वह भीष्मदेव के दृष्टि के सामने हो जाए। ये सब बातें हम लोग पढ़ा चुके हैं वहां पे। थोड़ा भक्त लोग आगे आ सकते हैं, भक्त लोग पीछे से मिल जाएगी, थोड़ा सा प्रभु जी से आगे। पांडुपुत्रानुपासीनान् प्रश्रय प्रेम संगतान् अभ्याचष्टानुरागाश्रैर अंधिभूतेन चक्षुषः। पांडुपुत्रान् उपासीनान्, पांडुपुत्र भीष्मदेव के पास ही बैठे हुए थे। ये फोटो थोड़ी सी मिस्टेक इसमें यह है कि कृष्ण को चरण की बजाय कृष्ण को साथ में बिठा दिया, लेकिन भक्त इतने प्रेम से डिजाइन किया था तो मैं कुछ बोला नहीं। इसमें ये दोष है कि भीष्मदेव के साइड में कृष्ण को दिखाया जबकि चरण के पास बैठे थे, लेकिन कोई बात नहीं, भक्त लोग आशय समझते हैं। फोटो बड़ी अच्छी थी इसलिए मैं कुछ बोला नहीं। पांडुपुत्रान उपासीनान, पांडुपुत्र उनके पास में बैठे थे। प्रश्रय प्रेम संगतान, प्रश्रय का प्रपात क्या लिखे जरा बताइए। हाँ, प्रश्रय प्रेम संगतान मतलब उनके प्रति अत्यधिक प्रेम से वो है अभिभूत हो गए थे भीष्मदेव। अभ्याचष्ट का अर्थ क्या है? हाँ ठीक है, कुछ शब्दों का भूल जाता हूं। अभ्याचष्ट अनुरागाश्रैर अंधिभूतेन चक्षुषः। अभ्याचष्ट मतलब उनको धन्यवाद, उनको बधाई देते हुए, अनुराग आश्रय, अनुराग से उनकी आंसुओं, प्रेम आश्रु से कहते हैं, प्रेम आश्रु से उनकी चक्षुएं आंखें अंधीभूत हो गई थी। मतलब इतने प्रेम के अश्रु आंख में प्रवृत्त हो रहे थे कि वो देखने में समर्थ नहीं हो पा रहे थे, लेकिन प्रसन्न बहुत हुए थे कि राजा के रूप में युधिष्ठिर महाराज हैं। ठीक है, ये उनकी इच्छा थी। अब वह कुछ बोल रहे हैं पांडवों के प्रति। अहो कष्टम अहो न्यायम यद यूयम धर्म धन्दनाः जीवितम नार्हता क्लिष्टम विप्रधर्माच्युताश्रय। अहो कष्टम, ये कितने कष्ट की बात है। अहो अन्यायम, ये अत्यंत अन्याय है। यद, क्यों ऐसा? यूयम धर्म नंदना, अरे आप तो साक्षात धर्म के पुत्र हैं, धर्मराज के पुत्र हैं, युधिष्ठिर महाराज को बोल रहे हैं, या फिर सभी को मिला के बोल सकते हैं, सारे पांडवों को बोलें कि आप लोग तो सीधे मूर्तिमान धर्म के पुत्र ही हैं। यद्यपि धर्म के पुत्र युधिष्ठिर महाराज थे, लेकिन सारे भाई उसी तरह से धार्मिक ही थे। जीवितुम नार अहत क्लिष्टम, आपके लिए इस प्रकार से क्लिष्टम अर्थात कष्टों को भोगते हुए जीना बिल्कुल योग्य नहीं था। आप तो धर्म के मूर्तिमान पुत्र हैं। ऐसा तो कह रहे हैं, ऐसा क्यों? तो कहते हैं विप्र धर्माच्युताश्रय, क्योंकि आप सदा ही ब्राह्मणों के आश्रय में रहे हैं, धर्म का आश्रय लिए हुए हैं, धर्म का पालन किए हैं, और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आप भगवान अच्युत भगवान कृष्ण के आश्रय में रहे, फिर भी इस प्रकार से आपको दुख हुआ, ये बहुत खराब बात है। तो ये देख रहे हैं, अनुराग आश्रय प्रेम है, और प्रेम के कारण आंखें आंसू से रो रहे हैं कि बेटा तुम लोग को तो बिल्कुल दुख नहीं भोगना चाहिए था, और तुम लोग इतना दुख भोगे, यह बिल्कुल अन्याय है, ये बहुत कष्ट की बात है। सब उनको स्मृति आ रही है क्या क्या दुख उन्होंने भोगे थे। कुछ कुछ बात उनको याद आ रहा है। संस्थिते तीरथे पांडव प्रथा बाल प्रजावधू युष्मत्कृते बहून् क्लेशान् प्राप्ता तोकवती मुहुः। संस्थिते अतिरथे पांडव, पांडु जो अतिरथी थे वो हजारों लोगों से एक साथ युद्ध कर सकते थे। संस्थिते, जब उनको मृत्यु
हो गई उनकी, तो प्रथा बाल प्रजा वधु, जो प्रथा उनकी यानी कि माता कुंती थी, बाल प्रजा जिनके बच्चे बहुत छोटे छोटे थे, और वधु वह भी बहुत नवयुवती थी, उनने बहुत दुख भोगा। पहली बात तो पति की मृत्यु हो गई, फिर युष्मत कृते बहुन क्लेशन, और तुम लोगों की वजह से बहुत क्लेश प्राप्त की। भाई बच्चे को जहर दे दिया था, भीम को जहर दे दिया, और बार बार उनको भय होता कि मेरे बच्चों को यहाँ मार दिया जाएगा। ये समझना होगा, एक एक दिन उनको डर लगता था कि उनकी सहायता करने वाला कोई नहीं है, और उनको पता था कि धृतराष्ट्र उनके सारे क्या बोलेंगे चंडाल चौकड़ी लगे हैं उनके बच्चों को मारने के लिए। आप विचार कीजिए ना, कोई तो सपोर्ट नहीं कर रहा है, मान लो मार भी देते तो कौन बोलने वाला है, सरकार ही पूरे अगेंस्ट है। तो इस प्रकार से और अन्य भी बहुत सारे कष्ट, लाक्षागृह में गए इत्यादि इत्यादि, बहुत प्राप्ता तूकवती मुहु, मुहु मतलब बारंबार उसको कष्ट प्राप्त हुआ। तुमको तो कष्ट मिला ही, तुम्हारी माँ को भी बहुत कष्ट मिला, वो तो बेचारी विधवा थी, उसको भी कितना कष्ट प्राप्त हुआ, और वह भी महान भक्त थी, तो वह स्मरण करके वह दुखी हो रहे हैं। लेकिन अब क्या कह रहे हैं वो बता रहे हैं, सर्वं काल कृतं मन्ये भवतां च यद प्रियं सपालो यद वशे लोको वायुरिव घनावली। तो युधिष्ठिर महाराज कहेंगे भाई जब हमको दुख भोगना नहीं था, ब्राह्मणों के आश्रम में है, धर्म के आश्रम में, अच्युत के आश्रम में है, तो दुख आए क्यों? तो भीष्मदेव लोक रीति से बोल रहे हैं, ये वास्तविक कारण नहीं था। अगर जो लोग उस क्लासेस को अटेंड किए ध्यान से दीजिएगा, ये एक बाह्य रीति से बोल रहे हैं। सर्वम काल कृतम मन, यह सब मैं मानता हूं कि सब काल के द्वारा हो रहा है। भवताम च यद प्रियम, आपका जो भी अप्रिय हुआ है वह तो काल के द्वारा है, इसको किसी को दोष नहीं दे सकते। क्या उस काल की प्रतिक्रिया नहीं कर सकते? कहते हैं ना, सपालो यद वशे लोको, लोक और उनको पालन करने वाले जितने लोकपाल इत्यादि हैं वह भी इस काल के वश में वैसे हैं जैसे वायु रेव घनावली, जैसे वायु के वश में बादलों का समूह होता है। वो जब चाहे उसको पास में लेके आएगा, जब चाहे बादल को अलग कर देगा। बादलों का कोई इसमें मतलब प्रतिकार करने का सामर्थ्य नहीं होता है। अब वो उसको एक युक्ति से बोल रहे हैं, यत्र धर्म सुतो राजा गदा पाणिर्वृकोदरः कृष्णो स्त्री गांडीवम चापम सुहृत कृष्णस्ततो विपत। नहीं तो देखो, यत्र जहां पे धर्म सुतो राजा, धर्म के बेटे राजा युधिष्ठिर हैं, यानी कि धार्मिकता मूर्तिमान रूप से विद्यमान है। गदा पाणिर्वृकोदरः, गदा को हाथ में रखने वाले वृकोदर अर्थात भीम है, यानी बाहुबल है। कृष्णो अस्त्री, कृष्ण अर्थात यहाँ पे अर्जुन, अर्जुन रूपी अस्त्री है, मतलब युद्ध कौशल युद्ध नैपुण्य है। और गांडीवम चापम, गांडीव नाम का धनुष है, और उसके ऊपर भी सुहृद कृष्ण है। कृष्ण जो है वह लगातार हित करने पे बने हुए हैं, ततो विपत, फिर विपद आ रही। तो हम तो यही मानते हैं कि काल सब कुछ कर रहा है। तो मान लो कोई कहे तो क्या काल क्या भगवान कृष्ण के प्रतिकार में चल रहा है? क्या काल भगवान की आज्ञा के आगे चला जा रहा है? तो नहीं भाई, वो ये काल कोई और नहीं, भगवान की इच्छा ही है। नहीं अस्या करहिचिद राजन पुमान वेद विधित्सितम यद विजिज्ञासया युक्ता मुह्यन्तो कवयोपि। नहीं अस्या, अस्या मतलब ये कृष्ण, करहिचिद राजन, हे राजन इनकी, ये जो कृष्ण है इनकी, पुमान मतलब कोई भी इंसान, वेद विधित्सितम, भाई इनने क्या लिख रखा है, क्या ये करना चाहते हैं, कोई इंसान समझ नहीं सकता है। अरे तो भाई नहीं समझ सकते तो कम से कम जिज्ञासा तो करें, पूछे तो सही। यद विजिज्ञासया युक्ता, अगर कोई बहुत सुंदर तरह से जिज्ञासा भी करे कि कृष्ण क्या करना चाहते हैं, तो मुह्यंती, वो मोहित हो जाता है। तो अरे भाई बुद्धिमान व्यक्ति मोहित नहीं होता होगा? कहते हैं ना, कवयोपि ही, कवि जन बुद्धिमान लोग भी इनकी क्या करना चाहते हैं उसको आप समझ नहीं सकते। तो इसलिए जिज्ञासा मत करिए। हमने इस पे बोला था कि भक्त भगवान की इच्छा को समझ ना सकें लेकिन स्वीकार करते हैं, ये सच्चे भक्त का लक्षण है।
ऐसा नहीं है कि हम भक्त हो गए हैं या भक्त बन जाएंगे तो हम भगवान की सारी इच्छा को समझ लेंगे कि किस परिस्थिति में भगवान कृष्ण क्या करना चाहते हैं। लेकिन एक भक्त को सहज रूप से विश्वास होता है, भले वो समझ ना सके, कि कृष्ण हमारे हित के लिए ही कर रहा है। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बातें हैं। कोई anyhow कमेंट्स करने के लिए कुछ भी कमेंट कर देते हैं। तस्मादिदं दैवतंत्रं व्यवस्य भरतर्षभ तस्यानुविहितो नाथा नाथ पाहि प्रजा प्रभु। एक चीज बताना भूल गया था मैं। यस यस यस, ठीक है। तस्माद, इसलिए भाई भगवान की इच्छा क्या थी इस पे विचार मत करो। इसलिए तस्मात इदम दैव तंत्रम, ये मानो कि देव की तंत्र, मतलब देव कोई और नहीं, भगवान कृष्ण है। इन्हीं की तंत्र से, इन्हीं की व्यवस्था से, इन्हीं की कंट्रोल से व्यवस्था भरत, व्यवस्था का प्रपात क्या बता रहे हैं यहाँ पे? हाँ, यह समझो कि सब कुछ देव तंत्र से हुआ, इसमें तुम्हारा कोई सामर्थ्य नहीं था। तो ये मत सोचो कि तुम युद्ध कराने वाले थे। भरत ऋषभ अर्थात युधिष्ठिर महाराज, युधिष्ठिर महाराज इसलिए समझिए कि इसमें आपका कोई कंट्रोल नहीं था कि युद्ध हो रहा है, युद्ध तो निश्चित था, आपकी कोई इसमें गलती नहीं है। इसलिए तस्यानुविहितो नाथ, तस्य अर्थात भगवान श्री कृष्ण की अनुविहित, जैसा वो चाहते हैं वैसे अनाथ नाथ पाही प्रजा प्रभु, प्रजा जो है अनाथ है उसके नाथ बनिए, उनकी आप संरक्षण प्रदान कीजिए। क्यों ऐसा बोल रहे हैं? कहते हैं प्रभु अर्थात युधिष्ठिर महाराज बोल रहे हैं आप समर्थ हैं, इसलिए आप ऐसा कर सकते हैं, आप कीजिए। फिर वह एक बात बोल रहे हैं भगवान के संबंध में, एष वै भगवान साक्षात आद्यो नारायण पुमान मोहयन मायया लोकम गूढ़श्चरति वृष्णिषु। एष वै भगवान साक्षात, अरे ये कृष्ण, ये साक्षात भगवान है। तो अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि देखिए इतने सारे ऋषि मुनि बैठे यहाँ पे और एक व्यक्ति का भी ऑब्जेक्शन नहीं यहाँ पे। और अद्भुत बात है कलयुग में सबका ऑब्जेक्शन होता है कि कृष्ण भगवान। कितने देवर्षि राजर्षि सत्तमा सुन लिए ना, एक व्यक्ति ऑब्जेक्शन नहीं कर रहा है कि आप कैसे बोल लो कि कृष्ण भगवान है। तो बारंबार महाजनों से मुख से हम सुनेंगे तो हमारा विश्वास बनेगा कि कृष्ण ही भगवान है और कोई भगवान नहीं। एषा वही भगवान साक्षात, साक्षात अर्थात इनके परे कोई ईश्वर नहीं है, इनके परोक्ष कोई ईश्वर नहीं है, समझ रहे? इनको कंट्रोल करने वाला कोई नहीं है, ये साक्षात ईश्वर है। व्याख्या याद रखिए, आद्य नारायण, सारे नारायणों के स्वरूपों के स्रोत भी यही भगवान कृष्ण है। बार बार किट्टी किट्टी क्यों हो रहा है? जूम की कुछ कठिनाई है। बस आप में से कोई पीछे बोल तो नहीं रहा है जो इतनी जोर से बोल रहा हो कि म्यूट को भी तोड़ करके आवाज इतने उत्साहित तो कोई नहीं है ना, पता नहीं क्या कारण है। टीक टीक मेरी आवाज आ रही ना बैक में, किट 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 किट। ठीक है, किट किट करना तो हमारा कर्तव्य है। आप लोगों को भी सुनाई पड़ रहा है जूम पे किट किट? नहीं तो मुझे ही सुनाई पड़ रहा है, ठीक है। मुझे इस पे शायद इसी पर टीका किए थे कि अच्छा आप कह रहे हो कि भगवान है ये और इनकी इच्छा को कोई समझ नहीं सकता है, तो इनसे ही पूछ लेते, सामने बैठे हुए। तो कह रहे मोहयन माया लोकम, आप इनसे पूछोगे भी तो कहेंगे अरे मैं इतना बुद्धिमान हूँ मैं इतना बुद्धिमान जो बताऊंगा, वो कुछ बताएंगे भी नहीं कि आपकी इच्छा क्या है। एक सोचने वाली बात है। इस पूरे प्रकरण में आपको याद दिला रहे हैं कि भीष्मदेव कह रहे हैं कि कोई जानने का प्रयास भी करेगा तो समझ नहीं पाएगा, है ना? तो स्वाभाविक सी बात है कि चलो भाई भगवान सामने नहीं है तो हम नहीं समझ पा रहे हैं, लेकिन हो सकता है भगवान सामने हो तो पूछ लें, तो भगवान ऐसी माया करेंगे ना, हम तो इतने बुद्धिमान नहीं कि हम समझा पाए आपको। अभी माया कर रहे थे कि नहीं? आप देखिए युधिष्ठिर भैया, आप मेरी बात नहीं मानते हैं तो अब तो आपको भीष्म पितामह की तो बात विश्वास है ना कि धर्म के, हाँ उनकी बात पे विश्वास। कैसे भगवान लीला कर रहे हैं देखिए। तो कह रहे हैं मोहयन माया लोकम, लोक को समान लोक को मोहित करते हुए गूढ़श्चरति विष्णुषु, ये वृष्णियों के बीच में, यदुवंशियों के बीच में गूढ़श्चरति मतलब छुप करके विचरण कर रहे हैं, लीला कर रहे हैं एक समान मनुष्य की भांति। तो इसलिए महाजन जैसे भीष्मदेव हैं, इनके द्वारा हमें समझ में आता है कि भगवान कौन है। बहुत सुंदर। अस्यानुभावम भगवान वेद गुह्यतमं शिवः
देवर्षि नारदः साक्षात् भगवान कपिलो नृप। अस्य अनुभावम, इनके प्रभाव को, या जो इनका भक्तों के प्रति प्रेम है जिसके कारण ये वह विभिन्न चेष्टाओं से प्रकट होता है। अनुभाव का अर्थ याद है, अस्य अनुभाव, इन भगवान के अनुभाव को भगवान शिव जानते हैं। वे गुह्यतम, जो गुह्यतम, समान लोग समझ नहीं पाते हैं कि भाई ये क्यों मनुष्य के रूप में लीला कर रहे हैं, क्यों भीष्मदेव के सामने आ रहे हैं, क्यों अर्जुन का रथ हाँक रहे हैं, इसको सामान्य व्यक्ति नहीं समझ सकता है। समझ रहे हैं? इसलिए शिव जी तो स्वयं मतलब भगवान के अवतार हैं, वह समझते हैं। देवर्षि नारद जी समझते हैं, साक्षात भगवान कपिल समझते हैं। नृप अर्थात हे राजा, यानी भीष्मदेव युधिष्ठिर महाराज को बोलते हैं, इनको कोई समान व्यक्ति न मानो, ये तो अपनी माया कर रहे हैं, इस प्रकार से दिखा रहे हैं कि मैं समान यदुवंशी हूं। यदुवंशी नहीं है, अपितु तो साक्षात भगवान है। दोनों श्लोकों को लिंक कर पा रहे हैं? पिछले श्लोक में बोले कि ये भगवान है, आदि नारायण है, और माया करके इस जगत में अपने आप को विचरण कर रहे हैं, और लोग नहीं समझ पा रहे हैं कि ये तो साक्षात भगवान है। तो क्या प्रमाण है कि भगवान है? तो इस श्लोक में बोल रहे, कह रहे इनके प्रभाव को शिव जी जानते हैं, नारद जी जानते हैं, कपिल देव जानते हैं, और उनकी परंपरा में जो लोग हैं वह जानते हैं। यम मन्यसे मातुलेयम प्रियम मित्रम सुहृतमम अकरहो सचिवम दूतम सौहृदा तथा सारथिम। किनके बारे में बात कर रहे हैं आप? तो कह रहे हैं जिनको आप अपना मातुलेय, मातुलेय मतलब बुआ का लड़का मानते हैं, प्रिय मानते हैं, प्राण प्रिय मानते, क्षमा कीजिएगा, बुआ तो कुंती थी, क्षमा कीजिएगा, तो मामा के बेटे होंगे ना, हाँ मामा के बेटे, बुआ के भाई का लड़का, हाँ क्षमा कीजिए, मामा का लड़के मानते हो, प्रिय मित्र मानते हो, सुहृतम वेल विशर कहा जाता है मानते हो, अकरो सचिवम दूतो, जिनको आपने अपना सचिव बना लिया है, दूत बना लिया है, और सौहृदादत सारथिम, जानते हुए कि हमारे सौहार्द कर रहे हैं इसलिए सारथी भी बना लिया। ये भगवान कृष्ण हैं। सर्वात्मनः समदृशो हि द्वस्यानहं कृते तत्कृतं मति वैषम्य निरवध्यस्य न क्वचित। लेकिन ये भगवान तो सर्वात्मना है, वह सभी की आत्मा है। समदृशो, उनकी सभी के प्रति समान दृष्टि है। ही अद्वस्यानहं कृते, इनके लिए कोई द्वैतता नहीं है, कुछ अहंकार की भावना नहीं है, ये तेरा है, ये मेरा है इत्यादि। तत्कृतं मति वैषम, इस प्रकार की मति विषमता उनमें नहीं है। निरवध्य से न कुछ, उनमें निर्वध्य है, मतलब बिल्कुल यह दोष कभी आता ही नहीं है कि ये व्यक्ति मेरा है, ये पराया है, ये शत्रु है, ये मित्र, ऐसा भाव नहीं आता है। तथापि एकांत भक्तेषु पश्य भू, सबके पेट में क्या खाना हजम हो गया है, क्यों नहीं बोल रहे हैं? अब इधर भी देखूं मैं। तथाप्येकांत भक्तेषु पश्य भूपानुकंपितम जन्मे संस्त्यजतः साक्षात कृष्णो दर्शन मांगतः। तो अब जरा पकड़िए इस लिंक को। आपके इतने प्रिय हैं कि आपके प्रिय मित्र हैं, सुहृतम हैं, सारथी हैं, दूत हैं, इत्यादि इत्यादि। यद्यपि ये सभी के प्रति बराबर है, अर्थात आपके प्रति विशेष प्रेम है, और सबके प्रति बराबर है। तथापि एकांत भक्तेषु, क्योंकि दो अर्थ हैं, क्योंकि मैं इनका एकांतिक भक्त हूं। पश्य, देखो, भूपा अर्थात हे युधिष्ठिर महाराज देखो, अनुकंपितम, ये है सबके प्रति बराबर, इनके लिए कोई व्यक्ति स्पेशली फेवरेबल नहीं है। लेकिन देखो हे राजा युधिष्ठिर, देखो मुझ पे अनुकंपा करके मेरे सामने आए हैं, क्योंकि मैं इनका एकांतिक भक्त हूं। और दूसरा अर्थ था कि मैं तो भक्त हूं नहीं, आप लोग एकांतिक भक्त हैं, आपके रिश्ते से वह मुझे देखने के लिए आए। ये भी अर्थ हमने लिए थे। कब आए हैं? यन में आंसू त्यजता, जब मैं अपने प्राण त्याग रहा हूं। ये कृष्ण की विशेष कृपा है कि जब मैं प्राण त्याग रहा हूं तो मेरे सामने वो उपस्थित हैं। साक्षात कृष्णो दर्शनम आगतः, साक्षात कृष्ण मुझे अपना दर्शन देने के लिए स्वयं यहाँ पे आए। मेरा सामर्थ्य नहीं था कि मैं उनके पास जा सकूं, इसलिए स्वयं ही वह दर्शन देने के लिए आए। तो ये विशेष रूप से अपने पर कृपा, भगवान की जो कृष्ण पर कृपा करी उसको वह सूचित करना है। तो अगर आपके सामने आए हैं कृष्ण, जब आप शरीर त्याग रहे हैं, तो इससे यह कैसे मालूम हुआ कि वह आप पर बहुत बड़ी कृपा कर रहे हैं? तो इस पे वह श्लोक कहते हैं, भक्त्यावेश मनो यस्मिन् वाचा यन्नाम कीर्तयन्
त्यजन कलेवरम योगी मुच्यते काम कर्म भी। भक्ति के द्वारा, भक्ति के द्वारा आवेश मनो यस्मिन, यस्मिन मतलब जिनमें, जिनमें भक्ति के द्वारा मन को आवेशित करते, अर्थात भगवान कृष्ण सामने नहीं है, केवल भक्ति के द्वारा मन को उनमें एकाग्र करके वाचा यन्नाम कीर्तनम, या ऑब्लिक या फिर वाणी से केवल उनका नाम कीर्तन करके, दोनों अर्थ हो सकते हैं, मन को भगवान में लगाकर और भगवान का नाम कीर्तन करके, या मन को भगवान के नहीं में ना भी लगे, केवल वाणी से हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस प्रकार से कीर्तन करते हुए त्यजन कलेवरम योगी, अगर योगी अपने कलेवर शरीर को त्यागता है तो मुच्यते काम कर भी, वह काम कर्म से मुक्त होकर के भगवान के पास चला जाता है। अब दिक्कत यह है कि बद्ध जीव जिंदगी भर डाउट ही करता रहेगा, इसके ऊपर डाउट ही करते रहेंगे। देखिए जो बुद्धिमान व्यक्ति है, अगर उसको 10 घंटे मिलते हैं तो उसमें और भगवान का नाम जप करे। आप लोगों को जो लोग एथलेटिक्स में गोल्ड मेडल प्राप्त करते हैं ना, उनसे प्रेरणा मिलनी चाहिए। कितनी मेहनत करते हैं, केवल एक लोहे का, सॉरी सोने का, होता है, सोने का होता नहीं, वो सिल्वर गोल्ड प्लेटेड होता होगा, है कि नहीं, सोने कौन देगा। कब विचार कीजिए कि गोल्ड की प्लेटिंग किया हुआ एक सिक्का लेने के लिए प्रैक्टिकली अपना पूरा जीवन झोंक देते हैं, एटलीस्ट पूरी जवानी झोंक देते हैं, तो गलत नहीं बोल रहा हूं ना। और उसमें भी कहीं बॉक्सिंग होती तो मुंह पे थप्पड़ भी खाने पर, मतलब घूसा खा के मुंह तो खून निकल जाएगा, और उसके बदले में क्या मिलेगा, गोल्ड प्लेटेड सिक्का। गुड आइडिया इज इट ना। या वो तैर रहे हैं, प्रभुपाद जी बोलते तैरने की बड़ी इच्छा है, अगले जन्म में डॉल्फिन बन जाओ, तैरो, बड़ी स्पीड से तैरो। आप देखिए वो लोग कितनी मेहनत कर रहे हैं, और उसमें केवल क्लेश ही क्लेश प्राप्त हो रहा है। और यहाँ पे अगर अधिक समय मिल रहा है भगवान की भक्ति करने के द्वारा, अगर मान लो घर परिवार सब धन संपदा से भरा हुआ है, तो उस समय को भगवान की भक्ति में लगाना चाहिए। और माता पिता को सोच लेना चाहिए कि बच्चा हमारा मेंटली रिटार्डेड है। अगर बच्चा मेंटली रिटार्डेड हो तो उससे उम्मीद नहीं करते ना कि पैसा कमाएगा नाम कमाएगा। तो मान लीजिए कि हमारा बच्चा भौतिक रूप से मेंटली रिटार्डेड है, भजन नहीं कर रहा, चलो भाई हरे कृष्णा तो कर रहा है कम से कम। इस समझ नहीं रहे हैं माता पिता कि कितने कुलों का उद्धार हो रहा है अगर घर में कोई व्यक्ति भजन कर रहा है। इसीलिए तो कहते हैं कि कुछ कर नहीं रहा है नहीं। आप बहुत कुछ बात बोल सकते हैं, लेकिन देख रहे हैं ना कि मरते समय केवल यही काम आना है, या तो कृष्ण का स्मरण या कृष्ण का कीर्तन। तो इसके अभ्यास करना चाहिए ना। गोल्ड मेडल प्राप्त करने में आखिरी के क्षण बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, लेकिन उसके लिए प्रयास पूरा जीवन भर करना होता है। गलत तो नहीं कह रहे हैं, रेसिंग होती है ना उसमें। खैर यहाँ पे कोई रेसिंग नहीं, खाली उदाहरण बोल रहा हूँ। रेसिंग हो रही जो कुछ आखिरी के सेकंड्स बहुत महत्वपूर्ण। उस सेकंड, 1 सेकंड से उधर करने के लिए व्यक्ति कितना प्रयास करता है। तो हमको, हमारे पास इतना बड़ा, एक्चुअली बहुत सिंपल सी बात है, अगर कृष्ण का स्मरण कर दिया तो बस। और अगर मैं भगवान के धाम गया तो मेरी माँ भी जाएगी, मेरे पिताजी भी जाएंगे, आसपास वाले सब जाएंगे रिश्तेदार, क्योंकि उनका भी योगदान है। मैं का मतलब बोल रहा हूँ मैं सभी, मैंने बोला मैं जा रहा हूँ, आप नहीं जा रहे, आप में से कोई भी जाएगा। ये शरीर किसने दिया है? माता पिता ने। और भागवत क्या बोलती है, जो व्यक्ति किसी का किसी तरह से भी सहायता करता है तो मृत्यु के बाद उसको वही फल प्राप्त होता है जो उस व्यक्ति को मिलता है। कुछ समझ रहे हैं? ध्रुव महाराज के केस में देखा, ध्रुव महाराज गए तो उनकी माता भी चली गई, बिना भजन किए चली गई। मेक सेंस? मैं इस पे बोल रहा हूं कि ये कार्य करना, ये लक्ष्य लेके हमको चलना और खूब मेहनत करनी है, भगवान के अधिक नाम जप करके, भागवत पढ़ कर, मन को बारंबार जब यहां लगाएंगे तब भक्ति, बड़ी हुई भक्ति से भगवान का स्मरण हम मृत्यु के समय कर पाएंगे। वैसे ये बात भी सत्य है कि नहीं भी कर पाएंगे, जीवन भर किया है तो भगवान का स्मरण फिर भी भगवान के पास पहुंच जाएंगे। लेकिन जो भी है, नियम तो यह है कि मृत्यु के समय स्मरण करना चाहिए। तो अब बड़े अधिकार पूर्वक वह भगवान को बोल रहे हैं, सदेव देवो भगवान प्रतीक्षताम कलेवरम यावदिदम हिनोम्यहम प्रसन्न हासारुणलोचनो लसन मुखाम्भुजो ध्यानपतः चतुर्भुजः
सदेव देवो, वो जो देवताओं के भी द्वारा आराधित हैं भगवान कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण प्रतीक्षताम, मेरी प्रतीक्षा करें। कितने अधिकार से कृष्ण को बोल रहे हैं, ये प्रेम है, तभी तो कह रहे हैं भगवान मेरी प्रतीक्षा करें। कब तक? कलेवरम यावद इदम, इदम कलेवरम यावत, यावद इदम कलेवरम, जब तक मैं इस शरीर को हिनोमी त्यागता नहीं। तो हिनोमी का अर्थ है कि वह शरीर त्यागेंगे, शरीर उनको नहीं त्यागेगा, वह शरीर से अनासक्त हैं। अब यहाँ पे आपको याद हो जीव गोस्वामी जी टीका किए थे कि यावद हिनोमी अहम का अर्थ है कि काफी समय बाद त्यागेंगे, क्योंकि कृष्ण को देखने की लालसा है, मन में भाव ये है कि पता नहीं अगले जन्मों में कृष्ण को देख पाऊंगा कि नहीं, तो अभी मन भर के देख लेता हूं। तो इसीलिए शब्द कह रहे थे यावद हिनो में, थोड़ा समय, प्रतीक्षताम का अर्थ ही हो कि थोड़ा समय लगेगा, तुरंत नहीं मर रहा हूं, थोड़ा समय के बाद शरीर त्यागेंगे। किस प्रकार से प्रतीक्षा करें भगवान? तो कह रहे हैं प्रसन्न हासा, बहुत प्रसन्न रूप से वो हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। अरुण लोचन, अरुण लोचन मतलब उनकी आंखें लाल लाल हैं, सुंदर सुंदर हैं। लसन उल्लसन मुखाम्बुजो, उनका जो चरण मुख कमल है बहुत सुंदर दिख रहा है। ध्यान पथ, वह है मेरे ध्यान के पथ में आ जाए। कहने का मतलब मुझे दिखें इस प्रकार से चतुर्भुज रूप में। चतुर्भुज इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि चतुर्भुज रूप का ध्यान उन्होंने मंत्र के द्वारा अपने पूरे जीवन में किया था, इस प्रकार से। तो अब एक भक्त मुझसे पूछे कि क्या भगवान श्री कृष्ण चतुर्भुज रूप में युधिष्ठिर के साथ गए थे? तो नहीं, वो गए थे द्विभुज रूप में, लेकिन इस समय यहाँ पे वह चतुर्भुज रूप का ही स्मरण कर रहे हैं क्योंकि उसके प्रति आसक्त थे। अब मुझे यही लग रहा था कि डाउट आने लगे वाला है कि अभी आप आगे बोल चुके हो कि पार्थसारथी रूप में है, तो अब जो लिखा है वो हम बोल रहे हैं, यहाँ बोल रहे चतुर्भुज रूप में, उसके बाद कह रहे पार्थसारथी रूप में। जो हम समझ रहे हैं इस बात को, वहां पे टीका में ये पढ़े थे कि चतुर्भुज रूप के मंत्रों के द्वारा पूजा करी थी, इतना हमें स्पष्ट पढ़ा था। और बाद में क्लियर समझ में आ रहा है कि बारंबार वह पार्थसारथी स्वरूप के प्रति आकृष्ट थे, तो ऐसे ग्रहण कर सकते हैं। अब पार्थसारथी रूप में तो द्विभुजी रूप में ही है, चतुर्भुज तो है नहीं, लेकिन यहाँ पे ऐसा बोल रहे हैं तो हम इसको ऐसे ही रिपीट करेंगे। इसको महाराज से पूछूंगा, ये मुझे भी थोड़ा डाउट हो रहा है कि भाई चतुर्भुज यहाँ बोल रहे हैं, आगे कह रहे हैं पार्थसारथी रूप, तो प्रश्न देखिए, जिंदगी भर प्रश्न बना रहना चाहिए है कि नहीं? प्रश्न बना रहेगा तो हम कृष्ण का स्मरण करेंगे ना। ये चतुर्भुज रूप था कि पार्थसारथी रूप था, तो दोनों ही सिचुएशन में कृष्ण का ही स्मरण होगा ना, कृष्ण के। हाँ, वो तो ठीक है कि वो तो वर्शिपेबिलिटी ऑफ भीष्म तो ठीक है, लेकिन चतुर्भुज का रूप तो दिख रहा है ना। चतुर्भुज हम टीका में पढ़े थे ना, उसमें चतुर्भुज लिखा हुआ है। तो चतुर्भुज रूप, वो आराध्य रूप कौन सा था? चतुर्भुज रूप था कि पार्थसारथी रूप था, या पार्थसारथी रूप जो चतुर्भुज था? क्योंकि आगे भी हम टीका में पढ़े थे कि नहीं, ये चतुर्भुज रूप मेरे सामने है। देखिए, ऐसे आप समझ सकते हैं। वैसे एक बात समझ में आ रही है कि इस समय ऐसा जो श्लोक से प्रतीत हो रहा है कि कृष्ण चतुर्भुज रूप में सामने विद्यमान है। और ये भी आप जानते हो कि कृष्ण एक ही बार में अलग अलग दिख सकते हैं सबको, किसी को द्विभुज दिखेंगे, किसी को चतुर्भुज देखेंगे। भगवान कृष्ण के लिए सब कुछ संभव है, वो अपने भाव के अनुसार सब लोग देख सकते हैं। डज इट मेक सेंस? तो वो लिमिटेशन आप मत लिखाइए कि एक ही समय में कृष्ण व्यक्ति को द्विभुज दिख सकते हैं और दूसरे को चतुर्भुज दिख सकते हैं और एक व्यक्ति को पार्थसारथी स्वरूप में दिख सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं कृष्ण में, इसमें कोई कठिनाई नहीं है। तो वो बहुत सारी संभावना है। इसको हम यहाँ पे इस प्रश्न को इधर छोड़ दे रहे हैं, पूछ के बताएंगे कि क्या है। सुत उवाच युधिष्ठिरस्तदा कर्ण्या शयानं शरपंजरे अपृच्छद विविधान धर्मान ऋषीणाम चानुशृण्वताम। सूत गोस्वामी ने कहा, युधिष्ठिरस्तदा कर्णम अकाकर्ण्य, भीष्मदेव को सुन करके, क्या सुन करके? जब तक मैं शरीर नहीं छोड़ता तब तक कृष्ण मेरे सामने हो। तो समझ गए कि अब यह शरीर छोड़ने वाले हैं, इसलिए कह रहे युधिष्ठिरस्तदा कर्ण्य, यानी कि भीष्मदेव को सुन करके शयानम शर पंजरे, जो शर अर्थात बाणों की शैया, पंजरे मतलब शैया पे, बाणों की शैया पे जो लेटे हुए थे भीष्मदेव, उनको सुन करके अपृच्छद विविधान धर्मा, विविध प्रकार के धर्मों को उनसे पूछा। तो प्रश्न बन जाएगा क्या रे, क्या उन्होंने सोचा नहीं कि इस समय कष्ट में है, बाणों की शैया पे लेटे हुए हैं, तो उनसे प्रश्न नहीं करना चाहिए? तो कहा कि नहीं, उनको वो जान रहे थे कि ये चले जाएंगे तो अब कौन बताएगा। भाई कृष्ण फेल हो गए, व्यास ऋषि सब फेल हो गए, तो अब तो कोई होप है नहीं। खाली विनोद में बोल रहा हूँ, और कृष्ण कभी फेल नहीं होते, वो तो एक प्रयोजन लेके कर रहे थे।
और अब कौन बचा इसके अलावा मेरे प्रश्न का उत्तर देने के लिए? तो उनकी श्रद्धा अभी भीष्मदेव के प्रति ही थी, तो इसलिए कह रहे हैं भले ही वह शर पंजर पे लेटे हुए उनसे वो प्रश्न न किए। ऋषि नाम चानु शृण्वताम, अरे भाई प्रश्न तो उन्होंने किए, लेकिन उन्होंने जो उत्तर दिए वो प्रामाणिक थे कि नहीं थे, ये भी संदेह हो सकता है। भाई आदमी बाण शिया पे लेटा है, उस धर्म के बारे में पूछोगे, किताब भी हाथ में नहीं है, कैसे बताएगा? कभी कभी हम लोग से पूछ लेते तो हम कहते हैं भाई शास्त्र देख के बताएंगे। अब मान लीजिए अस्पताल में सिरिंज लगी हुई हो एक सिरिंज में क्या सलाइन चढ़ रहा हो, और फिर कोई गीता का प्रश्न पूछे, पर वो जो भागवत में छिद्र स्वामी टीका में क्या बोलते हैं, कहेंगे अरे भाई पहले सलाइन हटाओ उसके बाद कुछ बात करेंगे। समझ रहे हैं? तो बाण की शैया में कोई लेटा हुआ है व्यक्ति है, उस धर्म के बारे में पूछ रहे हैं, तो कोई आपको आश्चर्य नहीं हो रहा है? विविधान धर्मान, सभी के विभिन्न प्रकार के धर्मों को बताने के बारे में पूछे। तो ऋषि नाम चानुशृण्वताम का अर्थ है कि ऋषि लोग वहां पे थे जो स्वयं भी धर्म जानने वाले थे और वह सुन रहे थे, अर्थात जो भी प्रवचन भीष्मदेव का था वो प्रमाणिक था। ये सब बातें कुछ हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। किसके बारे में बताया उन्हें? पुरुष स्वभाव विहितान यथा वर्णम यथाश्रमम वैराग्य रागोपादिभ्याम आमनतो भय लक्षणान। पुरुष के स्वभाव के अनुसार जो विहित और वर्ण और आश्रम के अनुसार जो विहित धर्म है उनके बारे में पूछा। किसी का निवृत्ति स्वभाव है, किसी का प्रवृत्ति स्वभाव है। इस पे भी एक आज जोकिंग बात है, एक माता जी की बहन नौकरी की तैयारी करने, तो उन्होंने इसी को अप्लाई किया। हमने कहा प्रभु जी तो प्रवृत्ति जिसका स्वभाव है उसके ऐसे ठीक ही तो है। हमने कहा भाई शास्त्र में ये थोड़ा लिखा है कि मान लो लड़की है और प्रवृत्ति मार्ग में है, प्राय लोग होते हैं, तो वह बाहर जाकर सरकारी जॉब में नौकरी करे, यह तो शास्त्र में लिखा नहीं, लिखा है प्रवृत्ति है, तो शादी करे, संतान हो, बच्चों का ध्यान रखे, पति का ध्यान रखे। क्या उनकी गलती नहीं? वो नहीं बने हैं, तुमको नहीं समझ में आ रहा था क्या है बात, कुछ बोल रहे थे, लेकिन इसकी बात हम सुन चुके हैं। एक निवृत्ति मार्ग होता है, एक प्रवृत्ति मार्ग होता है, उसके हिसाब से सबका अलग अलग विहित डेजिग्नेटेड धर्म होते हैं, उसका वर्णन किया गया। यथा वर्णम अर्थात ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, उसके अनुसार। यथा आश्रमम अर्थात गृहस्थ 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 गृहस्थ, और तो कोई आश्रम है नहीं कलयुग नहीं, ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ संन्यास, इस प्रकार से। वैराग्य रागोपादिभ्याम, वैराग्य राग, जो लोग वैराग्य मार्ग में हैं और राग मार्ग में, दोनों के अलग अलग मार्ग हैं। इसकी व्याख्या हम कर चुके थे। कुछ लोग पहले से शादी वादी नहीं करना चाहते तो उनके लिए बाबा जी मार्ग है या भजन का मार्ग है। और राग मतलब कुछ लोग कहते हैं कि शादी बिना कैसे जी सकते हैं, तो उनको उसी में जीने के लिए व्यवस्था बनाई। तो हर व्यक्ति की उपाधि के अनुसार, योग्यता के अनुसार बताया। आम न तो भय लक्षणान, आम न तो मतलब क्रम से, ठीक से, उभय लक्षणान, दोनों के लक्षणों के अनुसार धर्म को बताया। कुट क्यों हो रहा है? एनीवेज, धान धर्मान राजधर्मान मोक्ष धर्मान विभागशः स्त्री धर्मान भगवत धर्मान समास व्यास योगतः। दान धर्म को बताया, दान कहाँ करना चाहिए, ये नहीं कि किसी को कभी भी दान करते हैं, ये गीता में भी आप पढ़ सकते हैं। राजधर्मान, राजा का धर्म क्या होता है। मोक्ष धर्मान, मोक्ष कैसे प्राप्त होगा, इनको इनके विभाग सहित बताया। और आप इसमें आश्चर्य की बात कर सकते हो कि सरसैया पर लेटे हुए बताया। स्त्री धर्मान, भगवत धर्मान, स्त्रियों का क्या धर्म है और भगवत धर्म, भक्ति क्या है, भक्ति भगवान के प्रति हमारे क्या कर्तव्य हैं। समास व्यास योगतः, समास मतलब कॉन्साइजली, हम लोग क्या बोलेंगे उसको, शॉर्ट में बताया, और व्यास मतलब पूरा विस्तार में बताया, जहां जैसा आवश्यक था वैसा उन्हें बताया। धर्मार्थ काम मोक्षांश्च सहोपायान यथा मुने नानाख्यान इतिहासेषु वर्णयामास तत्त्ववित्। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष च, और उनके सहोपायन, उनके उपायों सहित कैसे ये प्राप्त होंगे। यथा मतलब यथावत, मुने अर्थात शौनक ऋषि, आप ये सब उन्होंने को बताया। और कैसे बताया, नानाख्यान इतिहासेषु वर्णयामास तत्त्ववित्, नाना उपाख्यानों के द्वारा, इतिहास में देखो ऐसा हुआ वैसा हुआ, इस प्रकार से व्याख्यान करके उन्होंने वर्ण किया। कैसे कर पाए तत्त्ववित्, वो तत्व को जानने वाले थे इसलिए उन्होंने वर्णन कर दिया। अब जब इस प्रकार से वर्णन कर ही रहे थे तो क्या हुआ जरा देखिए। धर्मं प्रवदतस्तस्य सकालः प्रत्युपस्थितः यो योगिनश्छन्द मृत्युर्वांछितस्तोत्तरायणः। धर्मं प्रवदतस्तस्य, जब वह इस प्रकार से धर्म पे
बड़ा सुंदर रूप से प्रवचन कर रहे थे। स कालः प्रत्युपस्थितः, वह काल उनके सामने उपस्थित हो गया। यह योगिनस् छंद मृत्यु, जिसको वो योगी इच्छा करते हैं जो छंद मृत्यु अर्थात इच्छा मृत्यु को प्राप्त होते हैं। तो लिंक ये है कि भीष्म देव भी इस प्रकार से इच्छा मृत्यु को प्राप्त हैं और इस कारण से वह उस वांछित काल के वो वांछित काल उपस्थित हो गया जिसकी प्रतीक्षा वह योगी करते हैं जिनको इच्छा मृत्यु का वर या क्षमता प्राप्त है। बहुत फास्ट तो नहीं जा रहा है, ठीक है। कौन सा काल था? उत्तरायण, जब सूर्य नॉर्थ सॉल्स्टिस बोलते हैं, नॉर्थ की तरफ बढ़ना शुरू करता है। इसका वर्णन भगवत गीता में हुआ। उत्तरायण काल में सूर्य की उपस्थिति इत्यादि में जब शरीर त्यागता है तो फिर मुक्त हो जाता है। तदोपसंहृत्य गिरः सहस्रणीर्विमुक्त संगम मन आदि पुरुषे कृष्णेन सत्पीतपटे चतुर्भुजे पुरः स्थिते मीलित धृग्वधारयत्। तद उपसंहृत्य गिरः सहस्रणी, गिरः मतलब वाणी। उस समय जब देखा कि उत्तरायण आ गया तो अब उनकी वाणी जो सहस्रणी अर्थात हजारों विषयों पे बोलने वाले व्यक्ति थे, या सहस्रणी अर्थात हजारों सैनिकों को जो अपने अधिक सैनिक नहीं हजारों रथियों को अपने संरक्षण में रखते थे, ऐसे भीष्म देव ने अपनी वाणी को उपसंहार कर लिया। अब और किसी विषय पे वह नहीं बोलना चाहते थे। विमुक्त संगम मन आदि पुरुषे, अपने मन को जो हर प्रकार की भौतिक आसक्ति से मुक्त हो गया था उसको आदि पुरुष भगवान कृष्ण में निवेशित कर दिए। ये देखिए, हम जब किसी से बात कर रहे होते हैं या मैं बात कर रहा होता हूं तो लोग उसको मजाक में लेते हैं कि अनावश्यक रूप से नौकरी करने की जरूरत क्यों नहीं है। नहीं, अनावश्यक रूप से नौकरी करने की जरूरत क्यों नहीं है, यही बोला चाह रहा हूं। क्योंकि जितना आप बातें कर रहे हैं वहां पे भले उसके लिए थोड़ा सा पैसा मिल रहा है, लेकिन संस्कार मन में जा रहा है और उसके द्वारा मन को भगवान में केंद्रित करना बड़ा कठिन होता है। एक हमारे स्टूडेंट थे और वो क्या कॉल सेंटर बोलते हैं, उसमें कुछ दिन जॉब किए थे, नाम जानते हैं आप। और कह रहे थे जी 8 घंटा बोलने के बाद वहां नॉन स्टॉप बोलना होता है। हम लोग सोचते हैं कि जब मैंने कॉल की तभी कोई कॉल किया होगा, ऐसा नहीं, नॉन स्टॉप कॉल आती रहती है, ठीक है। तो 8 घंटा नॉन स्टॉप बोल रहा है, हमको लगता है हम 2 घंटा यहाँ बोलते हैं, कितना बड़ा कार्य कर रहे हैं। एक दिन आप 8 घंटा नॉन स्टॉप बोली, लगातार फोन कॉल। तो आप समझ सकते हैं श्रवण कीर्तन का कितना सुंदर प्रभाव होगा। और वही वो बोला कि प्रभु जी कॉल, एक तो मैं पूरा थक जाता था और केवल वही घूमता रहता था। और अमेजिंग बात है कि मंत्र की तरह वही बोलेंगे। हम एयरटेल से बोल रहे हैं, आपको स्वागत है, और लाइक दैट। एक ही बात तो मंत्र की तरह बार बार बोलते रहते हैं ना, आपने देखा ना, एकदम मशीन की तरह बोलते रहते हैं। कितना वो छप जाता होगा। ये कितनी मासूमियत है। मासूम लोग हैं जो इस प्रकार से सोच रहे हैं कि यही बात दिमाग में घूमेगी। हम मरते समय यही बात आ गई, हम एयरटेल से बोल रहे हैं, पता नहीं एयरटेल में चूहा बन गए ना क्या बन गए, हू नोस। आप नहीं महसूस कर रहे कि कथा के से उठने के बाद कुछ तो मति भगवान में लगती है कि नहीं? ये सुन रहे हैं 2 घंटा बार बार सनातन गोस्वामी या ये जो कुछ भी है, ये भागवत कथा का गुण ही है। कान को अच्छी लगती है और जब उसके अर्थ विचार करते हैं तो हृदय में बहुत अच्छी लगती है। कितनी मासूम बात है ना कि उसको बड़े मासूमियत में हम बोल रहे हैं। यहाँ कुछ पैसा दो रुपए जेब में तो आ रहे हैं, ऐसे तो बोलते नहीं। 2 पैसे जेब में घर में आते हैं तो बुरा क्या है। सिक्योरिटी का जॉब बहुत अच्छा कर रहा है, कुछ बोलना ज़्यादा नहीं होता है, अपना कुछ काउंटर लो जॉब करते रहो तो ठीक है। ऐसा कोई जॉब जहाँ बोलना नहीं हो तो ठीक है, लेकिन अगर बारंबार आपको बोलना पड़ रहा है, इवन टीचिंग का जॉब भी, फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, भाई देखो जिसको जरूरत है वो करना करे, लेकिन कितना घूमेगा दिमाग में वो सब। मेरे मित्र बता रहे थे ब्रह्मचारी की पिताजी जिंदगी भर पढ़ाई किए, पढ़ाते रहे, तो जब मतलब रिटायरमेंट हो गया तो रहा नहीं गया, फिर जाके उनको फ्री में पढ़ा रहे। और सोचिए अगर हम इस प्रकार से जीवन और भागवत सुने और बोलें तो 30 साल बाद क्या स्थिति हो जाएगी। भागवत बोले बिना रहा नहीं जाएगा। ये मैं अपनी आंखों से देखा। हम लोग नवद्वीप में एक मंदिर में गए थे, मैं समझ रहा हूँ कालना कौन सा स्थान है जहाँ पे अभिराम ठाकुर जी का मंदिर है ना,
अंबिका कालना, जहां तक मैं स्मरण, अंबिका कालना गए तो वहां एक बाबा बैठे हुए थे बिल्कुल मंदिर के बाहर, और वो बस अपने से ही महाप्रभु की लव बोलते जा रहे हैं। उन्हें कोई मतलब नहीं है कि कोई है नहीं है, कोई सुन रहा है कि नहीं सुन रहा है, बंगला में बोलते जा रहे हैं महाप्रभु की लीला। बुढ़े हो जाएं और माथा ऐसा फिर जाए तो अच्छा ही माथा फिराए ना कि केवल महाप्रभु के बारे में बोल रहे, महाप्रभु के बारे में याद रहता है। नहीं आओ, इससे पहले मैं थोड़ा आगे जाऊँ, मैं परम पूज्य लोकनाथ महाराज का गुणगान करना चाहता हूँ। आज मैं यही सनक सनातन से डिस्कस कर रहा था कि महाराज 74 साल के हो गए, और अब देख रहे हैं कि ब्रह्मचर्य और भक्ति का कितना सुंदर प्रभाव है कि महाराज शास्त्र में धुआंधार बोलते हैं। हम लोग को नॉर्मल लगता है, हम लोग 74 के हैं नहीं। आप प्राय लोगों को देखिए, हम तो देख रहे हैं कि जो लोग व्रत हो रहे हैं, जो इस प्रकार का नियमित जीवन नहीं जिए हैं, और यद्यपि बुरा मत मानिए भक्त भी हैं, लेकिन धारण नहीं कर पा रहे शास्त्र को उस प्रकार से। आप लोग कुछ आश्चर्य नहीं होता इसमें? आई वाज स्ट्रक टुडे कि देखो आज 60 साल के भक्त लोग होंगे, कहते प्रभु जी हमको समझ में कुछ नहीं आ रहा है। और महाराज देखिए श्रीधर स्वामी टीका की कितनी सारी टीकाएं पढ़ रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं, डांस कर रहे हो तो एक अलग बात, डांस तो कर रहे हो तो है, स्वास्थ्य ठीक है, बुद्धि ठीक है, कितने आश्चर्य की बात है। 74 के व्यक्ति की बुद्धि में अपने हालत देखेंगे हम क्या होता है, बहुत कठिन होता है। ऐसा सरप्राइज की, हमने कहा ये कितनी अद्भुत बात है, एकदम ऐसे बात याद आ गई। महाराज गुणगान करना चाह रहा था, कितना सुंदर बात है। ये दिखाता है भक्ति ब्रह्मचर्य का फायदा। कुछ रिलेट कर पा रहा हूँ, जैसे भीष्मदेव भी यहाँ धर्म का स्मरण कर रहे हैं, महाराज भी पूरा धर्म भगवत धर्म सब कुछ क्लियर उनको पता है, एकदम क्लियर है कि भक्ति करने से कितना फायदा है। देखो चलो हम उधर डाइवर्ट करके वापस आ जाते हैं। तो अपनी वाणी को हम खाली इस बात पे बोल रहे थे कि वाणी को जिंदगी भर जहां भौतिक विषयों में लगाए रखेंगे तो एकदम से समेटना बहुत मुश्किल होगा। तो अब यहाँ पे भीष्मदेव अपनी वाणी को समेट लिए और अपने मन को अब भगवान कृष्ण में लगा रहे हैं। कैसे कृष्ण हैं? कृष्णे लसत पीठ चतुर्भुजे, कृष्ण में जो लसत पीत पटे, जिनका पीतांबर बहुत चमक रहा था, चतुर्भुजे। अब देखिए यहां स्पष्ट है कि चतुर्भुज स्वरूप में पुरा स्थित, जो उनके सामने थे, अमीलित दृग, दृग मतलब आंखें, अमीलित मतलब एकदम आंखें गड़ाकर, एकदम स्थिर करके, आंखें हिल भी नहीं, झपक भी नहीं थी, एक क्षण के लिए भी कृष्ण का दर्शन वह मिस नहीं करना चाहते थे। विधारत मतलब धारण करा इस प्रकार से। विशुद्धया धारणया हता शुभस तदीक्षयैवाशुगता युधश्रमः निवृत्त सर्वेन्द्रिय वृत्ति विभ्रमस् तुष्टावजन्यम विसृजन जनार्दनम। विशुद्धया धारणया, धारणा मतलब भगवान में मन को लगाना, तो विशुद्धया मतलब अब मन कहीं और नहीं जा रहा था, तो भगवान एकदम भगवान में ही उनकी धारणा, उनका मन लग रहा था। इस कारण से हता अशुभ, उनका सारा अशुभ नष्ट हो गया, और कहीं भी मन जाना यह जीव का अमंगल है। तो कह रहे हता अशुभ मतलब उनका मन अब कहीं नहीं जा रहा था। तद ईक्षवय आशु, तद ईक्षय मतलब भगवान के ईक्षण से, भगवान के देखने से, आशु अर्थात बहुत जल्दी, गता युधश्रमा, जो बाण लगे हुए थे, बाणों से जो कष्ट था वह कष्ट भी उनके शरीर से चला गया। भगवान का सामर्थ्य केवल देखने से ठीक कर देते हैं। और निवृत्त सर्वेंद्रिय वृत्ति विभ्रम, जो इंद्रियों की वृत्ति का विभ्रम है, कान कुछ और सुनना चाहता है, आंख कहीं देखना चाहती, नाक कुछ सूंघना चाहता है, इस प्रकार से वृत्ति समझ रहे हैं। इंद्रियों की वृत्तियां बाह्य होती हैं, विषयों की तरफ जाती हैं, तो वो जो वृत्ति का विभ्रम था, ये जो भ्रमण था, वह उससे निवृत्त हो गए। सारी इंद्रियां शांत हैं, अब मन केवल भगवान में जा रहा है। तुष्टाव, तुष्टाव मतलब उन्हें स्तुति करी। जन्यम विसर्जन, जन्यम मतलब अपने इस भौतिक शरीर को जब विसर्जन, वह त्याग रहे थे, तो जनार्दन भगवान श्री कृष्ण की तुष्टि के लिए उनकी स्तुति करे। श्री भीष्म उवाच एति मतिरुपकल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभूम्नि
स्वसुखम उपगते क्वचिद् विहर्तुं प्रकृतिमुपेयुषि यद् भव प्रवाहः इति। इस प्रकार मतिर उपकल्पिता, मैं अपनी मति को उपकल्पित समर्पित कर रहा हूं। कैसी मति? वितृष्णा, जिसमें कोई भोग इच्छा नहीं है। किसमें समर्पित कर रहे हैं? भगवती, भगवान श्री कृष्ण में। सात्वत पुंग, भगवान तो नारायण है, कहते ना सात्वत पुंगवे, अर्थात जो यदुकुल शिरोमणि है, भक्तों के नेता हैं। क्या और कैसे? विभूमनि, अर्थात जिनसे श्रेष्ठ कोई नहीं है, वो परम है उन भगवान कृष्ण में। और कैसे? तो कह रहे हैं स्वसुखम उपगते, जो अपने सुख में ही नित्य विद्यमान रहते हैं। एक एक अर्थ है, बाकी अर्थ बहुत सारे लिए थे। और क्वचिद विहर, तुम कभी कभी विहार करने के लिए प्रकृतिम उपेयिषि, प्रकृति को स्वीकार करते हैं। और इसी प्रकृति से यद भव प्रवाह, बारंबार ये जन्म मृत्यु की चक्र ये सब चालू होता है, यह परंपरा चलती रहती है। अब व्याख्या की जरूरत नहीं, हम तो खाली रिवाइज करा रहे हैं। कैसा रूप है कृष्ण का? त्रिभुवन कमनम तमाल वर्णम रविकर गौरवराम्बरम दधाने वपुरल ककुलावृताननाब्जम विजय सखेरतिरस्तु मे नवद्या। त्रिभुवन कमनम, उनका सुंदर रूप तो तीनों लोकों में कमनीय है, उनके बराबर सुंदर तो तीनों लोकों में कोई नहीं है। ये कमनम समझ रहे हैं? कमनम का लिंग समझिए, उनसे कोई और अधिक सुंदर होगा ना तब तो दूसरे की कामना करेंगे। तो इसलिए त्रिभुवन कमनम का अर्थ है उनसे अधिक कोई सुंदर रूप तीनों लोकों में नहीं है। कैसा रूप है? तमाल वर्ण, तमाल वृक्ष के समान श्याम वर्ण का है। और रविकर, रवि की किरणों के समान गौर अर्थात पीला, वरांबर श्रेष्ठ पीतांबर उन्होंने धारण कर रखा है। ये पीला उत्तरीय है और पीली धोती है, दो वस्त्र भगवान धारण किए। वपु दधाने भी, और वह इस प्रकार के वपु को प्रकट करते हैं। कैसा वपु? अलक कुलावृत वृत आननाब्जम, आननाब्जम, आनन का होता है मुख और आब्जम मतलब कमल। तो जिनका मुख कमल, अलक कुलावृताब्जम, अलक मतलब होता है घुंघराले बाल, और कुलावृत कुल का मतलब समूह। तो जिनका मुख घुंघराले बालों के, काले काले घुंघराले बालों के समूह से ढक रहा है, ऐसे कृष्ण। ऐसे विजय सखे में, जो विजय अर्थात अर्जुन के मित्र हैं, रति रस्तु, मेरी रति हो। कैसी रति हो? अनवद्या रति, अर्थात फल अभिसंधि रहित रति, मेरी रति हो, लेकिन इसके बदले में मैं उनसे कुछ नहीं चाहूं। ठीक है? तो सभी मेरे पास सभी लोग उस क्लास में आए थे तो सब अर्थ जान रहे हैं, हम खाली इसके अनुवाद कर रहे हैं। अब है भगवान के उस युद्ध के स्वरूप का स्मरण कर रहे हैं। युधितुरगरजो विधूम्रवेश्वक कचलुलितश्रमवार्यलङ्कृतास्ये मम निशित शरैर्विभिद्यमाना त्वचिविलसत् क्वचेस्तु कृष्ण आत्मा। युधितुरग, युद्ध के युद्ध में तुरग रजो, तुरग मतलब घोड़े और रज मतलब घोड़े के चरण से उठी हुई धूल से, विधूम्र विश्वक, जिससे उनके बाल, विधूम्र मतलब धुआं, मतलब उसमें बालों में धूल भर गई थी, धूल दूषित हो गए थे। विश्वक कच, कच मतलब होता है केश, और विश्वक मतलब फैले, उनके बाल छितरा गए थे, उनके पास समय नहीं था कि बालों को वह बांध सके। और ललित श्रमवारी, वो जो पसीने की, श्रमवारी का मतलब होता है श्रम का जल, तो जो बाल बिखर गए थे उससे उनका पसीने की बूंद जो चेहरे पे आ रही थी, शरीर में आ रही थी, वह बिखर गई थी, बूंदें अलग अलग जगह लगी हुई थी। उससे अलंकृतास्य, आस्य अर्थात उनका मुख अलंकृत हो रहा था। समझ रहे हैं? बाल तो फैले ही हुए थे और जो पसीने की बूंदें थी वह भी उनसे, और वो बालों में क्या भरा हुआ था? धूल भरी हुई थी। और वह बाल पसीने की बूंदों को, जो श्रमवारी थे, बहुत परिश्रम कर रहे हैं अपने भक्त को विजय
प्राप्त कराने के लिए उस पसीने को वह इधर उधर बिखरा रहे थे, बाल बिखरा रहे थे, और उन बालों को संभालने का समय भगवान के पास नहीं था। ये सब बातें यहाँ पे सूचित थी, हम टीका में चर्चा कर चुके हैं। हाँ सुंदर, हाँ ये बात याद आ रही थी कि सुंदर अपि किम सुंदरम, अगर किसी का बाल गंदा होता है तो सुंदर नहीं लगता, लेकिन कृष्ण के बालों में अगर घोड़े की धूल भी भरी हुई है तो भी बड़े सुंदर लग रहे हैं, और उस सुंदर रूप की छवि अंकित है भीष्म देव के चित्त पे। मम निशित शरैर, शरैर का मतलब बाण, और निशित मतलब तीखे बाणों से, विभिद्यमान त्वची, जिनकी त्वचा विभिद्यमान थी। याद आ रहा है कि त्वचा फटी नहीं थी, हल्का सा बस लगा था। विलसत कवच, विलसत का अर्थ क्या लिए है? हाँ, वह इस प्रकार से आनंद ले रहे थे, क्षत्रिय आवेश में थे कि मैं क्षत्रिय, कुछ खून नहीं निकले तो युद्ध करने में आनंद क्या है। तो बाण लग रहा था लेकिन वो खुश हो रहे थे, और उनका विलसत कवच अस्तु, उनका कवच भी इस प्रकार से टूट गया था। अस्तु कृष्ण आत्मा, इस प्रकार से कृष्ण मेरे मन में विद्यमान, आत्मा का अर्थ है मन, मेरा मन उन कृष्ण में ही लगे। सपदि सखी वचो निशम्य मध्ये, निज परयोर बलयो रथम निवेश्य, स्थितवती पर सैन्यकायुरक्षणा, हृतवती पार्थ सखे रतिर्ममास्तु। सपदि सखी वचो निशम्य, सखी वचो मतलब अपने सखा अर्जुन के शब्द को निशम्य सुनकर, सपदि तुरंत ही, मध्य निज परयोर बलयो, निज बल अर्थात अपनी सेना, और पर बल अर्थात दुर्योधन की सेना के बीच में रथम को निवेश्य, अर्थात अपने मित्र अर्जुन के वचनों को सुनकर कि रथन स्थाप्य में च्युता, है अच्युत मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में रखिए। भगवान तुरंत एक आज्ञाकारी दास की तरह रथ को वहां पे लगा दिए। किनके बीच में? अपनी सेना, निज, जिन यानी पांडवों की सेना को कृष्ण अपनी सेना मान रहे हैं, तो अपनी सेना और दूसरों की सेना, दुर्योधन आदि की सेना के बीच में भगवान ने बड़ी आज्ञाकारिता से लगा दिया। क्या किया उसके बाद? स्थितवती पर सैनिकायु रक्षणा, वहां पे व्रत को स्थित करके पर सैनिका, दूसरे सैनिकों की आयु को अक्षणा, आंखों के द्वारा, हृतवती, अपनी आंखों से देखे, देखो ये भीष्म देव हैं, देखो ये ऐसे द्रोणाचार्य सबको दिखा दिखा करके सबकी आयु को छीण कर लिया। तो कृष्ण के कार्य को कौन समझ सकता है? पार्थ सखे रतिर ममास्तु, ऐसे पार्थ सखा में जो सदा ही पार्थ को विजय दिलाने में लगे हुए हैं, ऐसे पार्थ सखा में मेरी रति हो। और ये सब बातें बीच में देखो पता चल रहे हैं कि दिखा रहे हैं, देखो वो देखो सबकी आयु को छीण कर रहे, महाजन है। आपको ये महसूस हो रहा है कि किस प्रकार से कृष्ण की महिमा, यह गुह्य महिमा कृष्ण की विष्णुदेव के द्वारा प्रकट हो रही, जो देखिए उनके हृदय में प्रकट कर रहे हैं कृष्ण, वो उनके मुख से प्रकट हो रही। और कोई आके कहता विष्णुदेव आपके हम दर्शन करने के लिए आए, तो विष्णु क्या लगता, दर्शन तो दे रहा हूं, है नहीं, वैसा उधर नहीं बोलते। व्यवहित प्रतना मुखम निरीक्षा, स्वजन वधाद विमुखस्य दोष बोध्या, कुमति महरदात्म विद्यायास, चरण रति परमस्य तस्य मेस्तु। ऐसा नहीं है कि पर सैनिकों की आयु को केवल छीण करके विजय प्राप्त कराई, अपितु अर्जुन का अज्ञान जो उठ गया था उसको नष्ट भी किया। तो कह रहे हैं व्यवहित प्रतना मुखम, प्रतना का अर्थ है सेना, तो व्यवहित का मतलब होता है दूर खड़ी, दूर खड़ी सेना के मुख, अर्थात जो आगे प्रमुख भीष्मदेव और अन्य लोग खड़े थे उनको देख करके, निरीक्ष देख करके, स्वजन वधाद विमुखस्य, अपने स्वजनों के वध से जो विमुख हो गए थे, यानी अर्जुन दोष बुद्धि के कारण कि अरे इसमें तो पाप लगेगा, तो ऐसी कुमति को अरहत, ऐसी कुमति, तो अपने मित्र अर्जुन की कुमति को हर लिया। क्यों कुमति? क्योंकि वह तो भगवान के पार्षद हैं, उनकी ममता तो केवल कृष्ण में होनी चाहिए, और इधर ममता जा रही है कि ये हैं वो हैं, और इसकी वजह से मैं कृष्ण को प्रसन्न करने वाला कार्य नहीं करूंगा, तो ये अर्जुन के लिए कुमति है। यद्यपि बाहर के लोगों के लिए बहुत अच्छी बात है,
बाहर के कोई व्यक्ति से बोले कि भाई हमने पितामह से युद्ध नहीं करूंगा, उससे युद्ध नहीं करूंगा, तो ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन अर्जुन के लिए कुमति थी क्योंकि वह नर के अवतार है, इस प्रकार का ज्ञान उनमें नहीं आना चाहिए था। तो कुमति हरी, कैसे हरी? आत्मविद्या यस, अध्यात्म आत्मविद्या मतलब कृष्णनिष्ठ ज्ञान को देख करके भगवान ने उनकी कुमति को हरा और फिर उनने युद्ध किया। ऐसे भगवान कृष्ण परमस्य जो परमात्मा है, उनके चरणों में मेरी रति हो। ठीक है, आई थिंक वी आर नॉट गोइंग वेरी फास्ट। ठीक है, अब अपने ऊपर क्या कृपा की? अभी तक 2 श्लोकों में दिखाया कि अर्जुन के प्रति कैसे कृपा की, अब अपने प्रति क्या किया, कृपा की कृष्ण ने भीष्मदेव के प्रति क्या की, वह बता रहे हैं। स्वनिगममपहाय मत प्रतिज्ञां ऋतमधिकर्तुमवप्लुतो रथस्थः धृतरथ चरणोऽभ्ययाचलद्गुर् हरिरिव हन्तुमिभं गतोत्तरीयः। स्वनिगमम अपहाय, स्वनिगम मतलब अपनी प्रतिज्ञा की मैं केवल सहायता मात्र करूंगा, अस्त्र नहीं उठाऊंगा। अपहाय, उसको त्याग दिए। मत प्रतिज्ञाम ऋतम अधिकर्तुम, मेरी प्रतिज्ञा की नहीं, मैं कृष्ण को अस्त्र उठा के ही मानूंगा, नहीं तो अर्जुन को मरना पड़ेगा। इसको ऋतम अर्थात ऋतम मतलब सत्य, उसको अधिक सत्य करते हुए करने के लिए अवप्लुतो रथस्थ हो, जो अपने रथ पे स्थित थे वहां से कूद पड़े। आप जान रहे हैं, घटना या नहीं सुना रहे, भीष्म पितामह इतनी तीव्रता से युद्ध कर रहे थे कि अर्जुन केवल बाण काट पा रहे थे, तो भगवान को भी लगा कि आज तो ये उसको मार देंगे। ध्यान दीजिएगा कि नाटक नहीं कर रहे थे, भगवान को वाकई लग रहा था कि आज मार देंगे, तो एकदम आवेश में कूद जाते नीचे से कि आज अगर मैंने अस्त्र नहीं उठाया तो मेरे भक्त को मार ही देंगे। और भीष्म चाहते थे कि इनका भक्त वात्सल्य पूरे जगत में प्रकाशित हो, भक्त वात्सल्य भीष्म के प्रति भी और भक्त वात्सल्य अर्जुन के प्रति भी। तो कह रहे हैं धृतरथ चरणों, रथ के चरण अर्थात रथ के पहिए को धृत उठा करके अभ्ययात, जो मेरी तरफ दौड़े, और चलत गुरु, और इतने आवेश दौड़ रहे थे भगवान, पूरे पृथ्वी का भार लेकर दौड़ रहे हैं, ब्रह्मांड का भार लेकर दौड़ रहे हैं कि पृथ्वी जो है वो हिलने लगी, और जबकि हाँ बेसिकली कंपायमान होने लगी। और अर्जुन को पकड़ रहे हैं, नहीं मैं युद्ध करूंगा, नहीं तुमको ये मार देंगे, इस प्रकार से भगवान लीला कर रहे हैं। और अर्जुन को प्रयास कर रहा खींचने का, अर्जुन की क्या बिसात है भगवान के सामने, खींचते हुए जा रहे हैं। काफी ड्रामेटिक होगा ना, जितनी बार चर्चा करते उतना उत्साह आता है, कितना ड्रामेटिक सीन है। कैसे? हरिरिव हन्तुमिभं, इभम का अर्थ हाथी, जैसे हाथी को मारने के लिए हरि अर्थात शेर दौड़ता है। स्वाभाविक सी बात है कि शेर हाथी से डरता बिल्कुल नहीं है, एकदम शौर्य के संग मारने लगता है। और इसमें गत उत्तरीय, भगवान इतने आवेश में थे कि उनको यह भी ध्यान नहीं रहा कि उनका उत्तरीय गिर गया है। तो ये सब भगवान के अति आवेश को सूचित करता है। ठीक है, और ये भी हमें याद ध्यान रखना होगा कि जब आ रहे हैं तो भी भीष्मदेव बाण मार रहे हैं। उसी को आगे कह रहे हैं, शिथ विशिख हतो विशीर्ण दंशः शतज परिप्लुता आततायिनो मे प्रसभमभिससार मदवधार्थम सभवतु मे भगवान गतिर्मुकुंदः। ये भक्त बोल रहे हैं, आवाज नहीं आ रही, बाकी लोगों को आवाज आ रही है रूम पे? ठीक है, ओके। शित विशिख हत, शित का अर्थ क्या है? बाणना, शार्प। और विशिख हत मतलब, विशिख मतलब होता है बाण। तो मेरे तीक्ष्ण बाणों से हतः विशीर्ण दंशा अर्थात जिनका कवच पूरी तरह से टूट गया था, शतज परिप्लुतः, उनके शरीर में शत यानी कि क्षति से जिसका जन्म होता है अर्थात रक्त आवृत। और 2 कारण बताए गए थे। एक कारण ये था कि बाण लगा तो कुछ खून निकल रहा था, और दूसरा था कि जब भगवान कृष्ण कूदे तो वहां रक्त की नदी बही हुई थी, वह भी उनके छिट्टे या जो भी उनके शरीर पे आ गया। तो उसकी कोई घृणा भगवान कृष्ण को नहीं हुई, यहाँ कूदूंगा, यहाँ पांव रखूंगा, नहीं। मैं आतताई न, मतलब मैं उनके प्रति आतताई था, मैं बाण पे बाण मार रहा था, भगवान कृष्ण का उधर ध्यान नहीं जा रहा था। प्रसभम अभिससार, प्रसभम का मतलब था बड़े क्रोध से, अभिससार क्या था? प्रसभम
है ना, क्रोधी है ना, बड़े वेग से, बड़े क्रोध से अभी से सार वो मेरी तरफ दौड़ रहे थे। किस लिए? मद वधार्थ, मेरा वध करने के लिए। ये सब लीला है, वध करने वाले नहीं थे, लेकिन इस प्रकार से वो सोच रहे थे। सभवतु में भगवान गतिर मुकुंद, जो मेरा मर्डर करना चाहता था अगर इसका अनुवाद हम इंग्लिश में करें, जो व्यक्ति मेरा मर्डर करना चाहता था वही भगवान मेरी गति हो। ऐसा बोलेंगे कभी आप? कुछ अजीब सा नहीं लग रहा है? जो व्यक्ति मेरा मर्डर करना चाहता था वही मेरी गति हो अंत समय में, ऐसा तो अब नहीं बोलेंगे। लेकिन यहाँ देख रहे हैं कि ये सारा जो है वो सब लीला है। हम तो सुन चुके हैं, जैसे कि नायक नायिका की प्रति भागता है बड़े उत्साह से, तो उसी प्रकार से भगवान भाग रहे। तो इसमें यह नहीं सोचना चाहिए कि वो वाकई भीष्मदेव को मारना चाहते हैं। अगर ऐसा भाव कर रहे आज तो भीष्म को मार दूंगा, आज तो भीष्म को मार दूंगा, ऐसे सभवतु में भगवान गतिर्मुकुंद, वही भगवान और कोई नहीं, वही भगवान मेरी गति हो। मुकुंद जो मुक्ति प्रदान करने वाला है। तो मुक्ति चाहिए आपको? मुक्ति नहीं चाहिए, लेकिन इस प्रकार से वो बोल रहे हैं। बहुत सुंदर ये एक भीष्म जी की युक्ति। एक मिनट, ओके, गो अहेड। विजय रथ कुटुंब आततोत्रे धृतहय रश्मिनि तच्छ्रये क्षणीये भगवती रतिरस्तु मे मुमूर्षो यमिह निरीक्ष्य हता गता स्वरूपम। बहुत सुंदर श्लोक है। विजय रथ कुटुंब, विजय रथ अर्थात अर्जुन का रथ ही जिनका कुटुंब था, अर्थात अन्याय के द्वारा भी जिसकी रक्षा की जानी चाहिए उसे कुटुंब कहते हैं। और कैसा भी अन्याय करके कृष्ण अर्जुन के रथ की रक्षा करने में प्रवृत्त थे, तो उन कृष्ण में आततोत्रे, जो दाएं हाथ में घोड़े को का ताड़न दंड ताड़न दंड, ताव चाबुक नहीं, ताड़न दंड को धारण किए थे। धृत हय रश्मिनी, हय मतलब घोड़े और रश्मि मतलब रस्सी, और बाएं हाथ से घोड़े को हाँकने की रस्सी पकड़े हुए थे। तत्श्रिया इक्षणी, तत्श्रिया मतलब उनका सौंदर्य, इक्षणी देखने लायक था, बहुत सुंदर लग रहे थे। भगवती रति रस्तु में, उन भगवान श्री कृष्ण में मेरी रति हो। भगवान भगवती अर्थात अचिंत ऐश्वर्य युक्त वाले भगवान। मुमुर्षु अर्थात मैं शरीर छोड़ना चाहता हूँ, शरीर छोड़ नहीं रहा हूँ, शरीर छोड़ना चाहता हूँ का आशय यह है कि ऐसे स्वरूप को देखते हैं, स्मरण करते हुए और इसी स्वरूप में प्रवेश करने की इच्छा से युक्त होते हुए, स्वरूप में प्रवेश करते हैं मतलब ऐसी लीला में प्रवेश करने की इच्छा से, ऐसे पार्थ सारथी स्वरूप की सेवा को प्राप्त करने की इच्छा से मैं शरीर त्यागना चाहता हूँ। तो भगवती क्यों बोल रहे हैं? तो कह रहे यमिहा निरीक्ष्य हता गता स्वरूपम, जिनका निरीक्षण करके जो को भी व्यक्ति यह इस युद्ध क्षेत्र में, इस कुरुक्षेत्र में मरा और भगवान के स्वरूप को देखते हुए मरा, तो उसने अपने स्वरूप को प्राप्त किया। और हम जान रहे हैं कि भगवान ने ऐसी व्यवस्था करी थी कि जो कोई भी व्यक्ति कुरुक्षेत्र में मरेगा उसको भगवान का दर्शन प्राप्त होगा। ये कैसे? भगवती उनका अचिंत ऐश्वर्य इस प्रकार से है कि व्यवस्था करके रखी थी। दो अचिंत ऐश्वर्य कि एक कि जो कोई मरेगा उसको दर्शन प्राप्त होगा, और दूसरा कि जो मरेगा दर्शन प्राप्त होकर होगा उसको, तो वह मुक्त हो जाएगा, भगवान के धाम की प्राप्ति करेगा, अपने स्वरूप की प्राप्ति करेगा। अब वह गोपियों के विशेष प्रेम का स्मरण कर रहे हैं ताकि उनकी आशीर्वाद से वह भी कृतार्थ हो जाएं। ललित गति विलास वल्गुहासा प्रणय निरीक्षण कल्पितो रुमानः कृतमनुकृतवत्य उन्मदान्धा प्रकृतिमग्न किल यस्य गोपवत्वः। ललित गति, ललित गति अर्थात उनकी रास नृत्य आदि सुंदर, ललित मतलब आकर्षक। ललित विलास अर्थात उधर उनकी मनोहर कृत्य। वल्गुहास अर्थात उनकी मनोहर मुस्कान। प्रणय निरीक्षण उनका प्रेम पूर्ण निरीक्षण। कल्पिता उरुमाना, जो इस चारों उपहार गोपियों के प्रेम के कारण भगवान ने उनको दिए। उरुमाना मतलब उनका बहुत सम्मान किया। कल्पिता अर्थात ये प्रदान करके, यानी कि अपने रास आदि नृत्य शैली, अपने मनोहर कृत्य या धीर ललित गुण और सुंदर मुस्कान और प्रेम के निरीक्षण, यह गोपियों को दे करके उनका बहुत अधिक सम्मान किया कि गोपियों आपने मुझसे बहुत प्रेम किया है, इसके बदले में मैं आपको ये दे रहा हूँ। ये चार चीजें मैं एक एक अर्थ दे रहा हूँ, सीधा अर्थ ले रहा हूँ, बहुत अर्थ तो बहुत आगे थे। कृतम अनुकृतवत्य
जब कृष्ण रास लीला से अंतर्हित हो गए तो जो जो कृष्ण लीला करते उनका अनुकरण गोपियां करने लगे। क्यों? उन्मदान्धा, वह एकदम उस प्रेम में पागल हो गई थी। और प्रकृतिम अगन, यानी कि कृष्ण की प्रकृति को प्राप्त करें। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि कृष्ण से एक भाव हो गया कि मैं ही कृष्ण हूं, मायावादी रूप से नहीं, भाव की दृष्टि से। तो वह सोच, एक गोपी कहती है कि मैं कृष्ण हूं, और दूसरी गोपी फिर इस प्रकार से वह लीलाओं का अनुकरण करने लगी। किल अर्थात कितने आश्चर्य की बात है, और यश मतलब भगवान श्री कृष्ण। तो इस प्रकार से भगवत प्रेम के आवेश के कारण गोपियां उनकी प्रकृति को प्राप्त कर गईं। गोपवद्वा का मतलब गोपी। तो उनके प्रेम को प्राप्त तो मैं कर ही नहीं सकता, उस प्रेम को प्राप्त करने की साहस भी नहीं कर सकता, उसकी प्रार्थना भी नहीं कर सकता, मैं साहस नहीं है। लेकिन मैं दोनों के बीच में हूं। असुर लोग भगवान को प्राप्त कर गए और गोपियां भी भगवान को प्राप्त कर गईं, तो मैं कम से कम पार्थ सारथी स्वरूप को जरूर प्राप्त कर दूंगा, दोनों बीच में है, ये कहने का आशय। ठीक है। मुनिगण नृपवर्य संकुलेन्तः सदसि युधिष्ठिर राजसूय एषाम् अर्हणमुपपेद इक्षणीयो मम दृशि गोचर एष आविरात्मा। अब वो कह रहे हैं कि वही भगवान मेरे सामने अब उपस्थित हैं। जब मैं शरीर त्याग रहा हूं तो मैं कृतार्थ हो गया हूं। तो इसी कृतार्थता को सूचित करने के लिए कह रहे हैं मुनिगण नृपवर्य, मुनि गणों के से और नृपवर्य जो सर्वश्रेष्ठ राजा हैं, संकुलित उनका समूह था, उनसे अंतः सदस्य युधिष्ठिर महाराज की जो अंत सभा थी उसमें सब लोग विद्यमान थे। सारे ऋषि थे, सारे शिव जी, ब्रह्मा जी सब आए हुए थे, और सारे राजा भी आए हुए थे, इंक्लूडिंग आवर ग्रेट डियर शिशुपाल ऑल्सो। ठीक है। राजसूय एषाम, उस राजसूय में यज्ञ में जो युधिष्ठिर महाराज ने किया था कुरुक्षेत्र युद्ध के पहले, उसमें सब आए थे। एषाम, उन सभी लोगों के द्वारा अर्हणम उपपेद, ये भगवान श्री कृष्ण पूजा को प्राप्त हुए थे, अग्र पूजा को। तो यानी वो सारे ऋषि मुनि जिनकी पूजा किए, एक क्षणीय वो कितना सुंदर स्वरूप कृष्ण का लग रहा था। मम दृशि गोचर एष आवीर, वो भगवान जो राजसूय यज्ञ में सभी देवताओं के द्वारा, सभी मुनियों के द्वारा, सभी श्रेष्ठ राजाओं के द्वारा पूजित हुए थे। देखो कितना मेरा भाग्य है कि जब मैं शरीर छोड़ रहा हूं तो वह मेरे सामने आए। आत्मा अर्थात वो परमात्मा है। तो अपने भाग्य को वह सराहना कर रहे हैं, मैं तो कृतार्थ हो गया हूं। भगवान की कृपा है कि मुझे लिंक याद है, थोड़ा पढ़ाने से फायदा रहता है। और इनके संबंध में मैंने इनको ठीक ठीक समझ लिया है, ये ही सभी के हृदय में विद्यमान है। मेरा इनके संबंध में मोह नष्ट हो गया। इसको इस श्लोक से कह रहे हैं, तमीमहमजम शरीर भाजाम हृदि हृदि धिष्ठितमात्मकल्पितानां प्रतिदृशमेव तैकधार्कमेकं समधिगतोऽस्मि विधूत भेद मोहः। तम इमम, तम मतलब उन मतलब पार्थ सारथी स्वरूप, इमम मतलब ये जो भी सामने है वो, अहम समधिगतोस्मि, ऐसे पकड़िए। तम, उस पार्थ सारथी स्वरूप को मैं समझ गया हूं, सम्यक रूप से अधिगत मैं समझ गया हूं। किन को? इमम, ये जो कृष्ण मेरे सामने है। अजम, जो अजन्मा है, सीधे सीधा अर्थ। शरीर भाजाओं, जिन जिन देहधारियों को शरीर प्राप्त है, देहधारी जीव जितने भी हैं, उनमें हृदय अधिष्ठित, सभी के हृदय में वही अधिष्ठित है। आत्मकल्पिता नाम, उन शरीरों को आत्म अर्थात भगवान नहीं रचा है, श्रीधर स्वामी का अर्थ में ले रहा हूं। और लेकिन उनके संबंध में लोगों की अलग अलग कल्पनाएं कि नहीं, सबके शरीर में अलग अलग परमात्मा है, तभी तो लोग अलग अलग प्रवृत्ति से युक्त है। ना ना ना, ऐसा नहीं है। मेरा वो इस संबंध में नष्ट हो गया है। कैसे? तो कह रहे हैं प्रतिदृश्यमेव अनेक धारकमेकम। यद्यपि
सूर्य एक ही है, लेकिन वह अन्य अन्य लोगों को अलग अलग दिखता है। सूर्य देखो पेड़ के ऊपर है, सूर्य मेरे ऊपर है, तो दूसरा कहते नहीं सूर्य तो मेरे ऊपर है। या सूर्य देखो वहां जल में है, नहीं, सूर्य एक है लेकिन वह अपने आप को अलग अलग जगह विस्तारित कर रहा है, लेकिन सूर्य में भेद नहीं है, वो अलग अलग सूर्य नहीं है। तो उसी प्रकार से भगवान सभी के हृदय में है और मेरा भेद मोह नष्ट होगा। एक अर्थ। दूसरा अर्थ ये था कि मैं पहले सोचा करता था, नहीं, मैं ये समझ गया हूं कि विभिन्न भक्तों के हृदय में उनके प्रेम की भिन्नता के कारण और प्रेम की तारतम्यता के कारण भगवान अपने विभिन्न स्वरूपों और विभिन्न लीलाओं को प्रकट तो जरूर कर रहे हैं, लेकिन हैं वो एक ही व्यक्ति। और अजम का अर्थ क्या था कि आज ही मेरे हृदय में पार्थ सारथी स्वरूप में जन्म नहीं लिए हैं, अभी तो नित्य ही ध्यान के कारण, मेरे प्रेम के कारण वह पार्थ सारथी स्वरूप में विद्यमान है। इसलिए अब ये जो इमम, ये जो चतुर्भुज रूप में मेरे सामने हैं, ये मेरे शरीर, मेरे हृदय में नहीं जा पा रहे हैं। मेरे हृदय में तो वही पार्थ सारथी रूप सटा हुआ है, भरा हुआ है, तो उन्हीं में मेरी प्रीति हो रही है। यद्यपि मैं जान रहा हूं कि भगवान के अन्य स्वरूपों के प्रति भक्त लोग आ सकते हैं, जैसे नंद महाराज, यशोदा मैया, लेकिन मेरी आसक्ति तो पार्थ सारथी स्वरूप में ही है। इसको समझ वो सकता है जिसने क्लास अटेंड कर रही है। रिविजन क्लास में समझ में कुछ नहीं आएगा, खाली ब्रशअप कर रहे हैं। जो सुना है क्लास को, उसके लिए वो खाली आस्वादन करने का और एक रिमेम्बरेंस मात्र है, ठीक है। सूत उवाच कृष्ण एवं भगवती मनोवाग दृष्टिवृत्ति आत्मन्य आत्मनम आवेश्य सोन्तः श्वास उपारमत। सूत गोस्वामी ने कहा, कृष्ण एवं भगवती, इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण में मन, वाग, दृष्टि वृत्ति भी, मन अर्थात अपने मन की, वाग मतलब वाणी की, और दृष्टि की वृत्ति को निवेशित करके आत्मनि आत्मनम आवेश्य, आत्मनि अर्थात परमात्मा में, आत्मानम अर्थात अपने आप को, और आवेश्य मतलब निवेशित करके, समर्पित करके, सो अंतः श्वास उपारमत, उनने अपनी अंतः श्वास किया, खींचा और अब बस अब शांत हो गए। ये नहीं बोल रहे हैं कि मर गए, समाधिस्थ हो गए और शरीर से पूरी तरह से विरक्त हो गए, ये कहने का आशय। इसकी व्याख्या सब की गई थी, अब क्या समझाएं। संपद्यमानमाज्ञाया भीष्मं ब्रह्मणि निष्कले सर्वे बभूवुस्ते तूष्णीं वयांसी व दिनाते। संपद्यमानमाज्ञा, यह समझते हुए कि भीष्म ब्रह्म में निष्कले अर्थात असीम ब्रह्म में लीन हो गए हैं। सर्वे बभूवुस्ते तूष्णीं, सारे ऋषि मुनि उसी प्रकार चुप हो गए। वयांसी व, जैसे पक्षी दिन के समय नष्ट होते हैं। ये एक बाह्य अर्थ है, लेकिन अर्थ वास्तविक रूप से क्या था, ये तो बाह्य लोगों के लिए था। इस प्रकार से वो सोच रहे थे कि भीष्मदेव ब्रह्म में लीन हो गए। भीष्मदेव ब्रह्म में लीन हो ही नहीं सकते हैं। जैसे दिन के अंत में पक्षी लोग सोचते हैं दिन का अंत हो गया, लेकिन दिन तो उसी क्षण कहीं और भी है और कुछ 12 घंटे के बाद दिन फिर से आएगा। उसी प्रकार से जो विज्ञ जन है वो जान रहे हैं कि भगवान कृष्ण की लीला में प्रवेश कर गए, इसलिए कह रहे हैं संपद्यमानम, खत्म नहीं हो गए, उनका अस्तित्व नहीं समाप्त हो गया। वह समझ गए कि भीष्मदेव भगवान कृष्ण की नित्य लीला में प्रवेश कर गए, जो कि पार्थ सारथी स्वरूप में वहां कहीं युद्ध कर रहे होंगे, वहां उनको बाण चला रहे होंगे, जो कुछ भी कर रहे हों, हम क्या नहीं जानते, पता नहीं किस। और जब भगवान कृष्ण ब्रह्मांड दोबारा कभी आएंगे तो फिर भीष्मदेव उनकी पार्टी में आएंगे, ठीक है। तो ये बात बोल रहे हैं, आगे देखते हैं। जब इस प्रकार से चले गए, भीष्मदेव के बारे में समझा कि वो उनकी प्रयाण हो गया है। तत्र दुंदु भयो ने दुर्देव मानव वादिता शशंसु साधवो राज्ञाम खातपेतु पुष्प वृष्टया। तब वहां पे दुंदु भयो ने दूर अर्थात नगाड़े बजाए गए, किसके द्वारा, देवताओं के द्वारा और मानवों के द्वारा। शशंसु साधवो राज्ञाम, जो राजा भीष्मदेव से ईर्षा नहीं करते थे वह उनकी प्रशंसा किए। खात पेतु पुष्प वृष्टया, खात पेतु मतलब आकाश से गिरे, क्या गिरे, पुष्प की वर्षा गिरे। हेलीकॉप्टर से नहीं गिरे, आकाश से गिरे। बहुत आसान बात लगती है ना हमको, कभी देखें आकाश से पुष्प गिरते हुए। हेलीकॉप्टर से गिरवाना हो तो 10 लाख रुपए लगते हैं, ऐसे ही होता है, 10 लाख लगाते हैं ना। कितनी चीटिंग है, 10 लाख रुपए का फूल नहीं गिराता होगा, 1 लाख का भी नहीं गिराता होगा। और आप क्या बोले, इधर उधर जाने नहीं चाहिए बात। तो यहाँ फ्री में फूल गिरा जा रहे हैं देवताओं के द्वारा। वैसे ही समझ लीजिए कि यदि आप भी जिस दिन भगवान के धाम जाओगे
तो आपके ऊपर भी फूल गिराएंगे। ये मजाक नहीं कर रहा हूँ। बृहद भागवतामृत में बोलते हैं, व्यक्ति भगवान के पास जा रहे होते हैं, सारे देवता उनकी वंदना करते हैं। ध्रुव महाराज के केस में देख लीजिएगा, जब वो जा रहे होते सारे देवता वंदना करते हैं। तो आप लोग भी जब जाएंगे तो फूल वर्षा हो। हम लोग सेल्फी ले लेता हूँ जब मैं जाऊंगा। आप लोग को लग रहा कि नहीं जाएंगे, लेकिन ऐसा है नहीं। हरे कृष्ण मंत्र करने वाले सब भगवान के पास जाएंगे, और वो भी कलयुग के अंत में नहीं। ठीक है। तस्य निर्हरणादीनि संपरे तस्य भार्गवा युधिष्ठिरः कारयित्वा मुहूर्तम दीक्षितो भवत्। तस्य निर्हरणादीनि अर्थात उनकी दाह संस्कार करके, संपरेतस्य भार्गवा, हे भार्गव मतलब हे भृगुवंशी शौनक ऋषि, भीष्म देव के दाह संस्कार करके, संपरित सम्यक परमात्मा इतस्य, जिन्होंने सम्यक रूप से परमात्मा भगवान श्री कृष्ण को पार्थ सारथी स्वरूप में प्राप्त कर लिया था, उन भीष्मदेव के दाह संस्कार करके युधिष्ठिरः कारयित्वा, इस प्रकार के दाह संस्कार किए युधिष्ठिर महाराज ने, और मुहूर्तम दुःखितोऽभवत्, कुछ समय के लिए वे दुखी हुए लोक व्यवहार के लिए। तुष्टुवुर्मनयो हृष्टः कृष्णं तद्गुह्यनामभि ततस्ते कृष्ण हृदयः स्वश्रामान् प्रययु पुनः। हृष्टः मुनयो, जो मुनिजन बड़े प्रसन्न हुए, और तुष्टुवुः, और उन्हें कृष्ण की, भगवान कृष्ण की स्तुति करी। कैसे? तद्गुह्य नाम से, नाम भी गुह्य नाम से, कृष्ण गोविंद, हे भक्त वत्सल, गिरधारी तो है नहीं यहाँ, वहां पे क्या बोलता है? हे भक्त वत्सल, हे प्राण धन, क्या था अन्य, हे भक्त पराधीन, ऐसे कुछ था, हे प्रेमाधीन, हे प्रेमाधीन कृष्ण। इस प्रकार से गुह्य नामों से, जो उनके भक्तों के संबंध में, जो उनकी लीलाओं के संबंध में होता है, इस प्रकार से कृष्ण का वर्णन किया। ततः उसके पश्चात ते कृष्ण हृदय, अपने हृदय में कृष्ण को धारण करके, स्व आश्रमान प्रयु पुनः, पुनः अपने आश्रम चले गए। ततो युधिष्ठिरो गत्वा सह कृष्णो गजाह्वयं पितरं सांत्वयामासा गांधारीं च तपस्विनीं। उसके बाद युधिष्ठिर महाराज कृष्ण के साथ सह कृष्ण गजाह्वयं हस्तिनापुर गए। पितरम सांत्वयामासा, अपने ताऊ धृतराष्ट्र को सांत्वना प्रदान करी। गांधारीं च तपस्विनीं, जो अपने स्वपुत्रों के दुख से संतापित थी, उन गांधारी को भी उन्हें सांत्वना प्रदान करी। पित्रा चानुमतो राजा वासुदेवानुमोदितः चकार राज्यं धर्मेण पितृपैतां वहं विभु। पित्रा चानुमतो राजा, यानी कि अपने ताऊ, पित्रा मतलब ताऊ जी, यानी कि धृतराष्ट्र की अनुमति प्राप्त करके राजा अर्थात राजा युधिष्ठिर ने वासुदेवानुमोदितः, वासुदेव भगवान श्री कृष्ण के अनुमोदन के द्वारा राज्यम चकारा, राज्य को किया। कैसे? धर्म से किया, जैसा कि धर्म होता है, राजा का धर्म होता है, उसके अनुसार किया। और पितृ पैतामहम, जैसे कि पितृ पैतामह मतलब पूर्वजों ने जिस प्रकार से राज्य किया वैसे राज्य किया। ऐसा करने में वो कैसे समर्थ हो पाए? तो विभु अर्थात सर्वसमर्थ है, समर्थ थे। तो अब इस पे प्रश्न बन जाएगा, ये सब लिंक है, कल के लिए बोल रहा हूं कि इतने लोगों का वध हो गया, और ये युधिष्ठिर महाराज तो धार्मिकों में श्रेष्ठ हैं, इन लोगों का वध करा के, अपने भाइयों का वध करा के भी वो कैसे राज्य कर पाए? उसको हमने, भगवान ने चाहा तो कल सुनेंगे। कल से हम 10वां अध्याय भागवत का शुरू करेंगे। ये लिंक समझ में आ रहा है? यहां बोल रहे हैं कि राजा कर रहे हैं, राज्य किया, तो तुरंत उस पर शौनक ऋषि प्रश्न कर दिए कि इतने लोग को मार करके, इतने लोग का द्रोह करके कह लीजिए, कैसे एक धार्मिक व्यक्ति जो कभी राज्य चाहते भी नहीं थे, धर्म बिल्कुल धार्मिक व्यक्ति थे, तो कैसे वो राज्य कर पाए? और अगर किया भी तो कैसे प्रवृत्त हुए? मतलब पहले बात तो कैसे प्रवृत्त हुए कि वो स्वीकार भी कैसे कर पाए, और जब प्रवृत्त हो गए तो किए कैसे? तो प्रश्न हम कल केवल प्रश्न की चर्चा करेंगे, तो बड़ा इंटरेस्टिंग प्रश्न है, तो उसको देखेंगे। यहाँ तक कोई आज कोई क्वेश्चन है नहीं। और एक फिर भी भक्त ने प्रश्न किया है, व्हाट आर द क्वालिफिकेशन फॉर बीइंग अ महाजन? महाजन मीन्स महाभागवत। आप बनना चाहते हैं तो ऑप्शन इज ओपन। देयर आर सो मेनी एक्सॉर्टेड डिवोटीज भागवतम बट व्हाई ओनली 12 महाजन्स? प्रश्न ये है कि इतने सारे शुद्ध भक्त हैं तो केवल 12 महाजन के बारे में क्यों वर्णन है? देखिए, 12 महाजन और उनके अनुगत में जो भी हैं वो सब महाजन। हाँ, एक बात है, 12 की 12 महाजनों के प्रवचन भागवत में है। भीष्मदेव से सुन ही रहे हैं, नारद जी सुन सके कि नहीं? नारद भीष्म तो हो गया, शिव जी से,
ब्रह्मा जी से, सुखदेव गोस्वामी जी तो सुन ही रहे हैं पूरा, है कपिल जी से, सबसे, इवन मनु महाराज से, बलि महाराज से, और कोई रह गया? जनक महाराज। जनक महाराज जी पूछते हैं वासुदेव जी से, और तो ध्यान नहीं आ रहा कि जनक महाराज कुछ बोले। यमराज जी तो भागवत में छठे स्कंद में बोलते ही हैं, और उसके अलावा यमराज जी हिरण्यकश्यप भी एक प्रसंग सुनाते हैं जहाँ पे यमराज जी कुछ बोल रहे हैं। एक राजा था, वो मर गया था, उसके समझाने के लिए 4 कुमारों के प्रवचन, तो ये भागवत भरी है महाजनों के व्याख्यानों से, और प्रहलाद महाराज भी, तो उनके अनुगत में जो भी है वही महाजन है। ओके, तो सबका बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ हम रुकते हैं। श्रीमद्